ठीक है गाइस, आज का सेशन शुरू करते हैं फटाफट। बाकी सब बीच में ज्वाइन कर लेंगे जिनको आना होगा। तो पीडीएफ खोल लो यार सारे अपनी। पीडीएफ में पहला क्वेश्चन आज हमारा है डिलीट विदाउट हेड पॉइंटर। ठीक है, हेड पॉइंटर। अब वहां पर आ जाओ एक बार जैम बोर्ड पर। जैम बोर्ड साथ साथ खोले रखना, मैं जब बोलूंगी तो स्विच कर लेना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार कोई भी नोड है, फॉर एग्जांपल मैं इसमें लेती हूँ 3। जैम बोर्ड पर लिंक लिस्ट जो हो रही है ना फर्स्ट पेज पर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अब क्वेश्चन ये है कि यार लिंक लिस्ट जितनी भी लिंक लिस्ट कैसी भी हो सकती है, तुम्हें कोई भी एक पॉइंटर दिया होगा और तुम्हें उस पॉइंटर को लिंक लिस्ट में से डिलीट करना होगा। ठीक है, अब देखो मतलब तुम्हें इस नोड का एड्रेस फॉर एग्जांपल 100 है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास है। अब देखो जनरली क्या होता है, जब तुम्हारे पास सिंगली लिंक लिस्ट होती है तो कैसे डिलीट करते हैं अगर हम किसी भी पॉइंटर को डिलीट करना हो तो? नोड से मतलब क्या, नोड स्टार्ट टेम्प ऐसे ही तो करते हैं। मैं कह रही ये हूँ कह रहे हो ना? कि अगर किसी नोड को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल जो अच्छा लिंक लिस्ट है अच्छा, 1 डिलीट। से 6 तक, तो इसको डिलीट कैसे करते हैं? ये मान लो हेड यहाँ पर है। हाँ, जैसे कि 3 को अगर, हम्म अच्छा, तो जहाँ तक पहले हम वो चेक करते हैं कि वो वाला एड्रेस या फिर हमें वो वाला डाटा जो हमें डिलीट करना है वहां तक पहुंच जाएंगे हेड के हम्म थ्रू। हम्म बस फिर जो उसका प्रीवियस वाला जो जिसमें उसका एड्रेस स्टोर था ना, ये 2। हम्म हाँ 2 का, और जो और क्या कहते हैं जो 3 के अंदर जिसका एड्रेस स्टोर था जैसे 5 का, हम्म तो वो बस हम्म एड्रेस उसके अंदर डाल देंगे, वो फ्री कर देंगे तो मतलब 2 का 3 को। एड्रेस 5 के अंदर डाल देंगे और इसको फ्री कर देंगे, ये फ्री वाले कर, दोनों हाँ लिंक्स जी टूट हाँ जाएंगे, जी है ना? हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल ठीक बात है। अब जैसे इसका कोड लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि मान लो हेड जब तक, वाइल हेड, जब तक हेड किसके बराबर नहीं आ जाता, मतलब ये हेड का डेटा है। ठीक है, जब का हेड का डेटा 3 के बराबर नहीं आ जाता तब तक हम क्या करते रहेंगे, हम हेड को आगे ट्रैवर्स करते रहेंगे। और उसके बाद फिर जहाँ पे आ जाएगा 3 के बराबर, उसके बाद प्रीवियस का जो भी पॉइंटर है, प्रीवियस का एक और पॉइंटर रख लेंगे। उसके बाद प्रीवियस के नेक्स्ट के अंदर इसका हेड का नेक्स्ट डाल देंगे, राइट? और इस जो ये हेड है इसको डिलीट कर देंगे, राइट? हाँ जी। ठीक है, तो मैंने बोला यार बिल्कुल सही बात है, यही क्वेश्चन है। सेकंड पेज पर आ जाओ। अब क्वेश्चन ये है, फिर से वही लिंक लिस्ट बना दी मैंने, 1 2 3 5 और 6। अब मैंने बोला कि यार वही लिंक लिस्ट है, इसी 3 को डिलीट करना है। पर मैं जो तुम्हें पिछली बार हेड दे रही थी ना कि हेड यहाँ पर है, जी। अब मैं हेड प्रोवाइड नहीं कर रही। अब तुम्हारे पास सिर्फ फॉर एग्जांपल इस नोड का एड्रेस ए है, अब सिर्फ मैं ए प्रोवाइड कर रही हूँ, इस ए को लिंक लिस्ट के अंदर से डिलीट करना है। तो बताओ कैसे करेंगे? मतलब जैसे अब ये मान लो कि पहले तो हमारे पास हेड था कि यहाँ पर हेड है, इसको आगे हम मूव ऑन करते जा रहे थे और यहाँ तक लेके आ रहे थे। अब मैंने बोला कि अब तुम्हें नहीं पता होगा कि हेड कहाँ पर है, तो बताओ कैसे करेंगे? हेड है ही नहीं। नहीं, लास्ट नोट पे पॉइंट नहीं कर सकता। इसकी वैल्यू विपुल पता ने है, ठीक बोला है, कैसे बोला है वो एक्सप्लेन कर दो। नेक्स्ट नोड को डिलीट कर देंगे हम। नेक्स्ट नोट को कैसे डिलीट करोगे? पहले तो उसकी नोड, पहले हमें नोड गिवन है वो वाला जिसको हमें डिलीट करना है। हम्म उसके नेक्स्ट की वैल्यू हम प्रीवियस उसी करंट नोड में कॉपी करवा लेंगे, हम्म और उसके बाद हम उस नोड को डिलीट कर देंगे वहां से। सही है। मतलब करंट का नेक्स्ट नोड है उसको डिलीट कर हम्म देंगे, और हम्म फिर लिंक को कनेक्ट कर देंगे आपस में। ये जो ये जो विपुल ने बोला वो ये बताओ किसको समझ नहीं आया? और चेतन वाली बात पे भी आते हैं कि उसने क्या पूछा। ये बताओ कि अभी जो विपुल ने चीज बोली कि यार इसको जो नेक्स्ट वाली नोड है उसको डिलीट कर देंगे कंटेंट कॉपी करके, वो किसको समझ नहीं आई? ये बताओ फटाफट। सार्थक कोऑर्डिनेट कर रहा था, माइक ऑन कर ले सार्थक। हाँ जी जी। ये समझ आ गया कि क्या बोला? हम्म हम्म
तो देखो सिंपल सी बात है, लिंक लिस्ट के अंदर ये वाली नोड का एड्रेस मेरे पास होगा। फॉर एग्जांपल इस नोड का एड्रेस ए है, इसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस बी है, तो मैंने क्या बोलूँगी कि यार एक काम करो, जो इसकी नेक्स्ट नोड का डेटा है मतलब 5 उसको यहाँ पे कॉपी कर दो, और उसके बाद जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है फॉर एग्जांपल बी है उसको भी यहाँ पे कॉपी कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा यार कि जब भी हम लोग एक सेकेंड बी कॉपी नहीं करेंगे, जो इसकी नेक्स्ट यहाँ पे जो ये 5 वाली नोड है इसका एड्रेस बी है। ठीक है, इसका जो डेटा है वो 5 है और इसका एड्रेस सी है। ठीक है, ऐसे है। तो मैं बोलूँगी कि यार जो भी इसका कंटेंट है वो जो बी का कंटेंट है वो ए के कंटेंट में कॉपी कर दो। तो मैंने 5 भी कॉपी कर दिया, सी भी कॉपी कर दिया। इससे क्या होगा कि जब भी ट्रैवर्सल हो रही होगी तो क्या होगा, पहले 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद जैसे ही इस नोड के अंदर आएंगे ना, तो इस नोड के अंदर आते ही हमें 5 का एड्रेस मिल जाएगा, मतलब फिर 5 वाली नोड मिल जाएगी, और जब उससे आगे मूव करेंगे तो 6 वाली नोड मिल जाएगी। आ गया समझ कि कैसे क्या है? एक बार इसका कोड देख लो यार यहाँ पर आके। सिंपल मेरे पास जो नोड एक गिवन थी जो मुझे डिलीट करनी है, मैंने क्या बोला कि नोड के डेटा के अंदर नोड के नेक्स्ट का डेटा रख लो, और जो नोड का नेक्स्ट है उसके अंदर नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट रख लो, मतलब एड्रेस स्टोर कर लो। अब चेतन ने बोला था यार, उसने पूछा था कि इसके अंदर हम ये जो कंसिडर कर रहे हैं ये हम लास्ट नोड हो सकती है क्या जिसको मैं डिलीट करना है? तो यार ये ना लास्ट नोड के लिए नहीं है, क्योंकि लास्ट नोड को डिलीट करने के लिए उसके नेक्स्ट के अंदर मतलब नल होगा, तो मुझे उसके प्रीवियस नोड के अंदर नल डालना पड़ेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल इसी के अंदर मैं बोलूँ कि यार अगर मेरे को 6 डिलीट करना है तो मुझे 5 के अंदर नल डालना पड़ेगा ना। तो उस मतलब ये क्वेश्चन उसी के लिए कि लास्ट नोड के लिए मतलब नहीं हो सकता ऐसा पॉसिबल। ठीक है, ये सिर्फ फर्स्ट हेड से लेकर लास्ट से पहले वाली नोड तक के लिए पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम। जी। ठीक है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार पॉलिनोमियल एडिशन। पॉलिनोमियल एडिशन कैसे होता है? पेज नंबर 3 पे आ जाओ। देख लिया? अब यहाँ पे देखो, मैंने दो थर्ड पेज पे देख लो। एक सेकेंड। गाइज मैं 1 सेकेंड के अंदर ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है? हेलो। हाँ जी। तो देखो यार, दो पॉलिनोमियल्स हैं हमारे पास, एक 2x³ प्लस 3x² प्लस 5 और इस 6x की पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, होगा क्या यार, एक तो लिंक लिस्ट के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है या क्वेश्चन में। एक तो लिंक लिस्ट मतलब हर नोड के अंदर दो चीज़ें होंगी। एक तो कोफिशिएंट होगा, मैं ये वाली नोड ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। एक तो कोफिशिएंट होगा उस मतलब जैसे पॉलिनोमियल में जो भी एक वैल्यू होती है, जैसे 2x³ है, और एक क्या होगा, पावर होगी,
तो जैसे x में अगर पॉलिनोमियल है तो जो उसमें पहला जो एलिमेंट है वो क्या है 2x³ राइट। तो उसकी पावर स्टोर होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट आएगा और यहाँ पे पावर आएगी। ठीक है, और नेक्स्ट में जो एड्रेस है वो स्टोर होगा जैसे जनरल नोड में हम स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर नोड के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो कोएफिशिएंट होगा और एक पावर होगी। ठीक जी। ठीक है, तो अब ऐसे ही क्या होगा, दो नोड्स दो हेड दे होंगे, दो हेड होंगे हमारे पास, मतलब दो लिंक लिस्ट होगी ऐसा समझ लो। अब दो लिंक लिस्ट में जैसे ये दोनों लिंक लिस्ट है, एक का हेड 2x के ऊपर है, एक का हेड 6x⁴ पर है। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि जो भी पॉलिनोमियल होगा उसकी जो पावर होगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, जैसे हम जनरली मैथ्स में लिखते हैं। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों को ऐड करके लिखना है। अब देखो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, 6x⁴ प्लस 7x³ क्यूब प्लस 3x² 3x² प्लस 7x प्लस 7। प्लस 7। ठीक है, अब ये हमारा आंसर होगा और ये लिंक लिस्ट हमें रिटर्न करनी है। लिंक लिस्ट कैसे रिटर्न करनी है, जिसमें इस नोड में एक तो 6 हो, 4 हो और इसका एड्रेस हो। ठीक है, जो हमें रिजल्टेंट लिंक लिस्ट है उसकी भी जो पावर है वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। देखो 4 3 2 1 6। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। पहले तो सिंपली जो अप्रोच हम लगाते हैं कि पहले मतलब फर्स्ट लिंक लिस्ट का और वो सेकंड लिंक लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके ये क्या कहते हैं उसको, पावर वाले को ना वो कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। अगर सेम है जैसे मतलब वैसे कि अगर सेम है तो वो फिर डाटा ऐड कर लेगा, अगर जो अगर नहीं फिर मतलब आगे चला जाएगा। इस तरह से कर लेंगे क्योंकि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो हो गई। ठीक है, तो करेंगे क्या यार, इस तो देखो सिंपल सी बात है, दो चीज़ें हैं, या तो पूरी नई नोड बना लो हर बारी में। मतलब जब भी मैं दोनों, मेरा एक हेड 1 यहाँ पर है, एक हेड 2 यहाँ पर है। ठीक है, मैंने बोला कि मैं दोनों को ट्रैवर्स करना शुरू करती हूँ। पहले तो जो दोनों में से जो बड़ा होगा उसकी नोड बनेगी, मतलब जैसे x⁴ है तो इसकी नोड बनेगी सबसे पहले। तो मैंने बोला कि ठीक है यार, इसकी मैं अलग से नोड बना दूँ, इसके अंदर 6 लिख दूँ, 4 लिख दूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं अभी एड्रेस स्टोर करूँगी। नेक्स्ट अभी कुछ नहीं है तो नल कर दिया। फिर उसके बाद मैं फिर से देखूंगी, अब हेड 2 मेरा यहाँ पे आ गया, दोनों को देखूंगी, दोनों के जो पावर्स है वो बराबर है तो दोनों को ऐड करूंगी। 5 और 2 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और इसके अंदर इसका एड्रेस डाल दूंगी। राइट, ऐसे करती रहूंगी। इसके अलावा ये तो समझ आ गया ना सबको, सिंपल न्यू लिंक लिस्ट कैसे बन रही है। हेलो, हाँ जी। ये समझ आ गया ना कि कैसे हो रहा है। हाँ 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 जी हाँ ठीक है, जी। अब एक तरीका यार ये है कि मैंने बोला कि नहीं तो मैं न्यू लिंक लिस्ट नहीं बनाने, सिंपली क्या करो, मतलब अलग से स्पेस यूज ही मत करो, सिर्फ लिंक्स चेंज कर दो। ठीक है, लिंक्स चेंज करने के लिए मैंने बोला यार मैं एक काम कर सकती हूँ, जब मेरे पास यहाँ पे जो भी लिंक लिस्ट थी, जैसे जो फर्स्ट वाली थी या जो सेकेंड वाली थी, इसमें से जिसका भी डेटा बड़ा है, या तो ऐसा अज्यूम कर लो कि जिस डेटा नहीं पावर, जैसे जिसकी पावर बड़ी है, तो मैंने दोनों में से देखा कि सेकंड वाले लिंक लिस्ट के हेड में पावर बड़ी है। तो ठीक है यार, जब यहाँ पे पावर बड़ी है तो मैंने यहीं पर ही मतलब इसी के अंदर मैंने इसी को अपना जो फाइनल लिंक लिस्ट है उसका हेड मान लिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इसको आगे मूव किया, तो यहाँ पे हेड 1 था, यहाँ पे हेड 2 था, तो मैंने दोनों के जो डेटा है उसको यहीं पे ही चेंज कर दिया। मतलब यहाँ पे मैंने इसको 7 कर दिया 5 हटा के। ठीक। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ डेटा को चेंज कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे 7 कर दिया इसको। उसके बाद फिर मैं आगे मूव किया मैंने, तो यहाँ पे एक नोड मेरे पास एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, इसके बाद यहाँ पे लिंक कर दूँगी इसको एक और नोड के साथ, या एक और नोड के साथ ना करके इसका जो मैं एड्रेस है वो इस पे पॉइंट कर दूँगी।
ठीक है, मतलब मैं यहाँ सिर्फ लिंक चेंज कर रही हूँ। जब मैंने 5x³ को मैंने अपडेट करके 7x³ कर दिया था नोड को, उसके बाद नेक्स्ट नोड पे मैं हेड 2 पर यहाँ पर आ गई थी और यहाँ पे h1 यहाँ पर आ गया। तो मैंने बोला कि यार अब h2 का तो कम है डेटा, ओ सॉरी पावर, h2 की जो पावर है वो 1 है, h1 की पावर 2 है। तो मेरे को जो मैं 7x³ था उसको लिंक कर दूंगी 3x² पर, ठीक है, और फिर मैं h1 को आगे मूव कर दूंगी। अब मैं फिर से देखूंगी कि यार h2 की पावर बड़ी है h1 की पावर से, h1 के अंदर पावर 0 है, तो मैंने फिर से अब इसको लिंक कर दिया 3x² को 7x पर, ठीक है, और h2 तो ऑलरेडी मूव हो चुका है। अब इन दोनों की जो पावर है वो दोनों सेम है, तो इन दोनों को यहीं पे मैं अपडेट कर दूंगी, 2 + 5 7 कर दूंगी। ठीक है, इससे मेरी कोई भी कहीं पे भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज ही नहीं हुई, मैंने सिर्फ लिंक चेंज किया है और एडिशन करी है, मतलब नोड में डेटा को अपडेट किया है, लिंक में जहाँ मुझे जरूरत पड़ रही थी मैंने सिर्फ वहाँ चेंज किया। हाँ जी, क्लियर है। एक तरीका यार सिंपल सा और है, मैप बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैप के अंदर मैं दोनों लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करके उसके अंदर स्टोर कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पहली लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करी, तो मैं मैप के अंदर स्टोर कर सकती हूँ कि जो पावर 3 वाले जितने भी हैं उसके अंदर 2 + 5 कर दो तो 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 4 वाले जो है उसके 4 पावर वाली उसका कोफिशिएंट 6 है, 2 पावर जिनके है उसका 3 है, तो ये मैं मैप के अंदर स्टोर कर सकती हूँ और फिर इनसे मिला के मैं फाइनली एक लिंक लिस्ट बना सकती हूँ। ठीक, हाँ ये ठीक है, इसे भी कर सकते हो। तो 3 तरीके हो गए। एक तो यार मैं सिंपली ट्रैवर्स करते करते न्यू लिंक लिस्ट बना लूँ, एक मैप की मदद से मैं लिंक लिस्ट बना लूँ, और एक सिंपली मैं कुछ भी यूज़ ना करूँ, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ ही ना करूँ लिंक लिस्ट के लिए भी, मैं जो लिंक लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है उसी के अंदर ही मैं डेटा को अपडेट कर दूँ। जी, ठीक है, इसका कोड देख लो एक बार अगर देखना है तो, अदरवाइज आई थिंक आप लोग कर पाओगे। पहला वाला जो है वो मैंने डाल रखा है कि बिना मैप के सिर्फ लिंक्स चेंज करने, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ एक नोड बनाई है यार, एक नोड स्टार्टिंग में बनाए ताकि रिजल्ट के अंदर मतलब उसके नेक्स्ट के अंदर मतलब इसको डमी नोड की तरह अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, कि ताकि मैं उसके नेक्स्ट के अंदर सारे लिंक्स यूज कर सकूं, मतलब डाल सकूं। ठीक है, यहाँ पे देख लो एक बार लाइन नंबर 5 के अंदर, जब तक दोनों में से कोई भी एक नल नहीं हो जाता तब तक मैंने चेक किया, अगर पावर 1 अगर P1 जो पॉलिनोमियल है और P2 जो पॉलिनोमियल है दोनों की जो पावर है वो अभी इस टाइम पे बराबर है, तो मैं P1 के कोफिशिएंट के अंदर P2 का कोफिशिएंट ऐड कर दूंगी। लाइन नंबर 9 में लिखा हुआ है। जी, ठीक है, उसके बाद फिर मैं टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प मेरा वहीं पर है यार, टेम्प जो मेरी फाइनल लिंक लिस्ट बन रही है उसके पॉइंटर्स जहाँ पे मैं स्टोर कर रही हूँ, तो टेम्प के नेक्स्ट में मैं P1 कर दूंगी और दोनों को आगे मूव कर दूंगी, P1 को भी और P2 को भी। ठीक जी, है, अगर ऐसा नहीं होता P1 की पावर बड़ी होती है तो मैं टेम्प के नेक्स्ट के अंदर P1 का मतलब P1 को मैं पॉइंट कर दूंगी, और अगर P2 की पावर बड़ी होगी तो मैं P2 को पॉइंट कर दूंगी, है ना, और मैं इस लिंक को आगे बढ़ाती रहूंगी। टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। लास्ट में यार अगर मैं देखूंगी कि अगर मान लो एक लिंक लिस्ट खत्म हो गई है और दूसरी अभी बची हुई है, तो मैं दूसरी को मतलब अगर P1 अभी भी ट्रू है तो टेम्प के नेक्स्ट में मैं पूरा वैसे का वैसे डाल दूंगी, और नहीं तो मैं P2 डाल दूंगी अगर P2 बची हुई है तो। ये लास्ट में जो मैंने एक लिखा हुआ है रिटर्न रिजल्ट का नेक्स्ट, तो रिजल्ट मैंने एक डमी नोड बनाई थी, उस डमी नोड के अंदर मैंने पॉइंटर स्टोर जो एड्रेस है वो स्टोर किया था हेड का। ठीक है, तो रिजल्ट के नेक्स्ट मतलब रिजल्ट जो नेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू स्टोर करी थी तो वहाँ पे मैं उसे रिटर्न कर दूंगी, दैट विल बी आर द हेड ऑफ द न्यू लिंक लिस्ट। जी, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक छोटी सी बात बताओ, सब चैट बॉक्स में लिख देना, या सार्थक आप बताओ कि जब मैंने यहाँ पे ये पूरी लिंक लिस्ट बनाई, मैंने सारे लिंक्स चेंज कर दिए, तो जब अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन था है ना, क्वेश्चन में मुझे फंक्शन कंप्लीट करने को मिला हुआ था ऐड पॉलिनोमियल करके, तो अब जो मेरा ओरिजिनल जहाँ पे अब मैं ये एक मैंने फंक्शन बनाया है, तो जहाँ मैं ओरिजिनली प्रिंट करा रही होंगी मेन के अंदर, तो
तो वहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि अब मैं न्यू जो मेरी 2 लिंक लिस्ट थी जिनका मुझे मतलब पॉलिनोमियल 1 और पॉलिनोमियल 2 P1 P2 के जो हेड मिले हुए थे, क्या वो दोनों मुझे एग्जैक्टली मिल जाएंगे जैसे वो पहले थे, या वो चेंज हो गए होंगे क्योंकि मैंने लिंक्स चेंज कर दिए? पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर है? मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट करूँ? क्वेश्चन तो क्लियर है। हाँ, तो क्या अब P1 और P2 मेंटेन्ड रहेंगे या उनके मतलब उनके भी लिंक्स चेंज हो गए होंगे क्योंकि मैंने नई लिंक लिस्ट में चेंजेस कर दिए? चेंज होंगे क्योंकि हमें तो एड्रेस ही चेंज कर लिंक्स उनके थ्रू तो लिंक्स बनाए हमने फिर सारे चेंज हो गए होंगे। सब अग्री कर रहे हैं? ठीक है गाइस, ओके फाइन। मतलब मेरे को सिर्फ यहाँ पे एक मतलब किसी ने डाउट पूछा था, उसमें ये कंफ्यूजन आ रही थी यार कि जो P1 और P2 है वो दोनों पॉइंटर्स की कॉपी बनती है, लिंक लिस्ट तो वही रहती है। ठीक है, तो और क्वेश्चन भी ऐसे वेरी कर सकता है काफ़ी बारी कि तुम्हें लिंक्स चेंज नहीं करने, तुम्हें ओरिजिनल लिंक लिस्ट को मेंटेन रहने देना है, तो उस टाइम हम मैप का यूज़ कर सकते हैं या फिर पूरी न्यू लिंक लिस्ट बना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना। मैप वाला मैंने यार सिर्फ लिख दिया था यहाँ पे, कैन ऑल्सो बी डन विद दिस कॉम्प्लेक्सिटी, बट उसको मैंने लिखा नहीं, मतलब उसको मैंने कोड को यहाँ पे नहीं लिखा था, तो कर लेना उसको सॉल्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोन अ लिंक लिस्ट विद नेक्स्ट एंड रैंडम पॉइंटर। एक बार वहाँ पर आ जाओ जैमबोर्ड पर। यहाँ पर देखो यार, एक लिंक लिस्ट होगी और वो लिंक लिस्ट के अंदर ऐसे होगा कि 2 पॉइंटर्स होंगे, मतलब हर नोड के पास 2 पॉइंटर्स होंगे। एक तो नेक्स्ट पॉइंटर होगा जो तुम लोग को भी दिख रहा है लिंक्स में, और एक रैंडम आर्बिट्ररी कोई पॉइंटर होगा। और मुझे नहीं पता, मतलब इनिशियली किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ पर होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 3 को पॉइंट कर रहा है, 2 4 को पॉइंट कर रहा है, 1 3 को पॉइंट कर रहा है, 2 4 को पॉइंट कर रहा है, 4 1 को पॉइंट कर रहा है, और 3 2 को पॉइंट कर रहा है। मतलब एक लिंक लिस्ट होगी, जैसे मैं 1 नोड को ड्रॉ करके बता रही हूँ। 1 नोड के अंदर एक तो डेटा होगा, ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा, 2 का एड्रेस, मतलब एक ये वाले लिंक का एड्रेस होगा जिसको मैं n से डिनोट कर रही हूँ, और एक आर्बिट्ररी कोई भी पॉइंटर हो सकता है। मतलब मुझे नहीं पता वो पूरी लिंक लिस्ट में हो सकता है वो नल भी हो। ठीक है, मतलब 1 के आर्बिट्ररी हो सकता है वो खुद 1 भी हो, मतलब 1 के आर्बिट्ररी के अंदर 1 का एड्रेस भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का, 4 का, और नल भी हो सकता है। वी डोंट नो कि उसके अंदर किसका एड्रेस है, पर इसी लिंक लिस्ट में से किसी का है और नल है साथ में। ठीक है, और सिमिलरली 2 के अंदर, सिमिलरली 3 के आर्बिट्ररी के अंदर, और सिमिलरली 4 के आर्बिट्ररी के अंदर। अब हमको क्या करना है, हमको क्या दिया होगा, एक हमको एड्रेस दिया होगा, लाइक 1 जो लिंक लिस्ट का एड्रेस है वो दिया होगा, और हमको क्या करना है, हमको क्लोन करना है इस लिंक लिस्ट को। क्लोन इज कॉपी करना है हमें इस लिंक लिस्ट को, और उसका जो मतलब हमें क्या करना है, एक बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ऐसी लिंक लिस्ट बनानी है, मतलब 1 2 3 4, और 1 के रैंडम में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे लिख रही थी एक बार, 1 के रैंडम में मैंने 3 को डाला है, 2 के रैंडम में 4 को डाला है, 3 के रैंडम में 2 को डाला है, और 4 के रैंडम में 1 को डाला है। ये कुछ भी हो सकता है, ये हमने अभी डिफाइन कर दिया एग्जांपल लेने के लिए, अदरवाइज वी डोंट नो कि क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें एक मतलब एग्जैक्टली एक ऐसी एक लिंक लिस्ट बनानी है, तो बताओ कैसे बनाएंगे, मतलब कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? पहले क्वेश्चन बता दो कि क्लियर है, हम एक बार मतलब रिपीट करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो समझ तो आ गया।
हैशिंग से। ठीक है यार, पहले तो ये बताओ कि हैशिंग से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब हैशिंग से कैसे करेंगे? कोई और बता दो, हैशिंग से सार्थक कैसे होगा हैशिंग से सॉल्व? हैश टेबल में स्टोर करवा लेंगे जो भी एड्रेस होगा हमारे पास, जो लिंक लिस्ट है। और एक तो नए नोड्स बनाने पड़ेंगे हमें हम्म क्लोन लिंक लिस्ट बनाने के लिए। तो जो भी हम्म कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी उस एड्रेस के कोरस्पॉन्डिंग, एक तो वो लिंक लिस्ट में डालते रहेंगे। और ऐसे ही हम्म जो जो हमें लिंक करने होंगे तो वो हैश टेबल में से उठाएंगे उसके एड्रेस को, और उसकी वैल्यू कॉपी कर देंगे। पहले पहले सबकी वैल्यू कॉपी कर देंगे। ठीक है यार, जैसे वो बोल रहा है, वो ये बात बोल रहा है कि यार एक काम करो कि एक मैप बना लो और उस मैप को इस तरह से बना लो कि जैसे फॉर एग्जांपल ये नोड है 1। ठीक है, अब मैं अभी, चलो लिख ही देती हूँ। इसका एड्रेस ए है, इसका बी है, सी है और डी है। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार मैं एक मैप बना लेती हूँ और मैं वो मैप इस तरीके से बना लेती हूँ कि मैं हर नोड के लिए, जो भी मेरी लिंक लिस्ट में नोड है उसके लिए मैं उसके आर्बिट्रेरी वैल्यू, जहाँ पे भी वो पॉइंट कर रहा है, जिस भी आर्बिट्रेरी वैल्यू को या जिस भी आर्बिट्रेरी नोड को, उसका एड्रेस स्टोर करा लेती हूँ मैप के अंदर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 जो है वो मैंने लिखा है 3 को पॉइंट कर रहा है। तो मैं अपना मैप कैसे बना लेती हूँ, मेरे मैप के अंदर जो ए नोड है वो किसको पॉइंट कर रही है? 3 को, दैट मीन्स सी को। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बोला ये जो सेकंड वाली नोड है, जो 2 वाली नोड है, इसका एड्रेस है बी। तो बी किसको पॉइंट कर रहा है? 4 वाली नोड को, मतलब डी को। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला सी है, सी किसको पॉइंट कर रहा है? बी को। और सिमिलरली डी किसको पॉइंट कर रहा है? ए को। मतलब ये वैल्यूज मैंने अपने मैप के अंदर स्टोर करा ली है। ठीक है, ए की कॉरेस्पॉन्डिंग सी, मतलब जो भी आर्बिट्ररी वैल्यूज है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मैं जब भी न्यू लिंक लिस्ट बनाऊंगी, तो पहले तो मैं न्यू लिंक लिस्ट सिमिलरली मतलब बिल्कुल ऐसे बना सकती हूँ जैसे अभी ये दिख रही है। मतलब कि सिंपली मैं जो भी नोड्स बनाऊंगी उसके नेक्स्ट के अंदर जो वैल्यूज एंटर करूंगी वो ऐसे करूंगी कि 1 डाल दूंगी और उसके अंदर नेक्स्ट का एड्रेस डाल दूंगी, मतलब नेक्स्ट वैल्यू डाल दूंगी, है ना। जैसे यहाँ पे 1 2, मतलब मैं आर्बिट्ररी के अंदर कुछ स्टोर ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिमिलरली एक ये लिंक लिस्ट बना रही हूँ। ठीक है, इसको मैं अभी ऐसे लिख देती हूँ। इसको मैं 1 2 3 4, ये लिंक लिस्ट तो आई थिंक सबसे बन जाएगी। कि सिंपली हमने क्या किया, मैंने इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना शुरू किया और ट्रैवर्स करते करते मैंने जो नेक्स्ट वैल्यू है वो स्टोर करनी शुरू कर दी। एक बार वहाँ पर आओ, पीडीएफ खोलो। पीडीएफ में इस क्वेश्चन पर आके इसके नीचे पहला मैंने मेथड लिखा हुआ है यूजिंग हैशिंग। तो इसके अंदर देखो शुरू में मैंने क्या लिखा, मेरे को हेड मिला हुआ था, मैंने एक मैप बना लिया जिसके अंदर मैप के अंदर 2 वैल्यू स्टोर करते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब हर किसी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या, तो मैंने दोनों के अंदर नोड का एड्रेस स्टोर कराना है ना। तो मैंने एक नोड स्टार वैल्यूज ले ली। उसके बाद मैंने बोला कि यार एक मैंने एच ले लिया, एक पी, मतलब ये तो रैंडमली कौन सा ले लेना तो मुझे ले लेना। उसके बाद मैंने बोला यार एक लूप लगाया मैंने कि जब तक हेड ट्रू है तब तक क्या करो, एक न्यू नोड बना दो और न्यू नोड के अंदर हेड का डेटा डाल लो। ठीक है, मतलब जैसे जब हम यहाँ पर
सॉल्व कर रहे थे, मतलब जैसे जैम बोर्ड पे मैंने लिखा था कि जो भी मेरी 1 2 3 4 लिंक लिस्ट थी, वैसे मैं एक और सिंपल सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर की मदद से एक लिंक लिस्ट को बना लूँ। जी एक सेकेंड। तो यहाँ पे जैसे मैंने नई नोट बना ली, उसके बाद मैंने मैप के अंदर जो भी हेड था, अब हेड मेरा मान लो ए था, मतलब हेड इज एड्रेस ना, तो एक था, उसके अंदर मैंने क्या स्टोर कर लिया, एक सेकेंड, रुको यार, ये दूसरा कोड है, इसका कोड नहीं है ये, सॉरी, वापस वहीं पे आ जाओ, जैम बोर्ड पे अलग कोड है वो। ठीक है, तो अब तुम लोग वैसे समझ जाओ, मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ कि जैसे जब तक तुम लोग इसको ऐसे रन करोगे, मैं पेज नंबर 4 पे हूँ। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि जब तक हेड ट्रू है तो तब तक मैं क्या करूँगी, एक नई नोड बनाती रहूँगी जिसके अंदर मैं हेड का डेटा लेती रहूँगी और उस पॉइंटर को आगे मूव करती रहूँगी। ठीक है, मतलब मेरे पास एक ऐसी लिंक लिस्ट बन चुकी है, जैसे पेज नंबर 4 में ब्लू से ड्रॉ की हुई है मैंने। ठीक है, मुझे अभी इनके आर्बिट्रेरी पॉइंटर्स नहीं पता कहाँ पर है। जी राइट, अब इनके आर्बिट्रेरी पॉइंटर्स मुझे नहीं पता कहाँ पर है, तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को मैप का यूज़ करना है। अब मैं क्या करूँगी, मैं फिर से या तो फिर से लूप चलाना शुरू कर दूँगी, या मैंने मैप के अंदर भी स्टोर कर लिए वैल्यूज़, ये वाली जो वैल्यूज़ मैंने बताई थी। ठीक है, तब मैं क्या करूँगी, मैं फिर से एक लूप चलाऊँगी और उस लूप के अंदर अब मैं ये सर्च करूँगी कि जो मेरा 1 है, इसका जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन था, ए था। अभी इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल कुछ और होगा ना, EFGH, क्योंकि नई नोड्स बनाई हैं, तो इसका डेटा कुछ ऐसे EFGH होगा, लेकिन 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन, ए था, तो मैं ए के लिए ढूंढूंगी कि कौन है, ए के लिए सी है, और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, जी जी है ना, जी है ना, ये वाला 3 वाली नोड। तो मैं ये इसके अंदर ऐसे पॉइंट कर दूंगी, 1 के अंदर मैं 3 डाल दूंगी। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली मैं देखूंगी, यार मैं जब 2 पर आई तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, बी है ना, और बी के लिए कौन है, डी। अब डी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, 4, यहाँ पे एच, तो मैं यहाँ 2 के अंदर 4 डाल दूंगी, और लाइकवाइज मैं बाकी सारी नोट्स के लिए कर लूंगी। ठीक है, दैट मीन्स मैं एक ऐसी हैश टेबल बनाई जिसके अंदर मैं एड्रेस स्टोर कर रही हूँ, जो मुझे जो आर्बिट्ररी पॉइंटर को स्टोर कर रहा है हर नोड के लिए। ठीक है, ये सॉल्व कैसे होगा, ये क्लियर है, हैश टेबल से। हैश टेबल से अगर सबको सॉल्व करने को, या देखो हैश टेबल हमारे पास काफी, जितने भी क्वेश्चंस के उसमें हैश टेबल तो बहुत ऐसे है कि हाँ भाई हर क्वेश्चन में लगा ही दो, सॉल्व हो ही जाएगा इससे कुछ ना कुछ करके। तो ये कोड कर पाओगे, पहले ये बता दो, और हमें मतलब थोड़ा इसका एफिशिएंट अप्रोच देखनी पड़ेगी। तो पहले ये बताओ कि ये सब लोग सॉल्व कर लोगे अपने आप हैश टेबल से, फटाफट बता दो चैट बॉक्स में। क्या तरीका है विपुल? एक वो ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी होता था कि जो भी नोड है ना, उसके साथ में सेम नोड को बना लेंगे एक और, मतलब न्यू नोड बीच बीच में बनाते जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 है, तो 1 के आगे 1 इंसर्ट कर दिया, नेक्स्ट नोड हमारा 2 था तो 2 के आगे 2 इंसर्ट कर दिया, 3 था तो उसके 3 के आगे 3 इंसर्ट कर दिया, ऐसे ही सारे नोड्स को इंसर्ट करते जाएंगे, उससे ये आसान पड़ेगा। ठीक है, आओ एक बार पेज नंबर 6 पर, जैम बोर्ड पर। इससे सब लोग कर लेंगे ना, मैंने मैसेजेस, ठीक है, हैशिंग वाले से कर लेना एक बार। इसका यार देखते हैं कि और कैसे कर सकते हैं, वहाँ पर आओ एक बार, जैम बोर्ड पे पेज नंबर 6 पे।
ठीक है, मैंने बोला यार मेरे पास जो नोट्स थी वो क्या थी, मतलब जो लिंक लिस्ट थी वो 1 2 3 4 ऐसे थी, और अब मैं क्या करूँगी, जैसे विपुल बता रहा था कि मैं ना हर नोट के साथ उसके नेक्स्ट में, मतलब जैसे ये मेरे पास एक लिंक लिस्ट थी, अब यहाँ पे कौन 1 2 को पॉइंट कर रहा था, 2 3 को, 3 4 को और 4 नल को, है ना, ऐसे कर रहा था ना। तो मैंने बोला नहीं यार ऐसे मत करो, एक काम करो, ये नोट को, ये लिंक को ब्रेक करो और इसके अंदर एक न्यू लिंक लिस्ट जो हमें चाहिए, जैसे मेरे को 1 चाहिए था ना, मेरे को 1 2 3 4 ऐसे एक नहीं चाहिए होगी, न्यू लिंक लिस्ट होगी, तो मैंने बोला यहाँ पे एक 1, मतलब जो हेड है इसी की कॉपी वापस बना दो, मतलब यहाँ पे 1 अब एक और नोड को पॉइंट कर रहे हैं जिसके अंदर एड्रेस भी 1 है। ठीक है, मतलब मैंने एक न्यू नोड बनाई जिसके अंदर मैंने एड्रेस, जिसका डेटा कॉपी किया 1, और इसके नेक्स्ट के अंदर मैंने इस 2 को डाल दिया। ठीक है, मतलब ये 1 एक न्यू नोड बन गई है अब। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या किया, मैंने बाकी सारी नोड्स के लिए भी यही किया कि मैं जैसे 2 है, 2 के बाद मैं 2 को, 2 का जो पॉइंटर है वो मैं नेक्स्ट ऐसे कर दूंगी कि 2 किसको पॉइंट कर रहा है, फिर से एक न्यू नोड 2 को, फिर 3 किसको पॉइंट कर रहा है एक न्यू नोड 3 को, और 4 किसको पॉइंट कर रहा है एक न्यू नोड 4 को। ये जो मैंने ब्लू से बनाया है ये न्यू नोड्स बनाई है सारी की सारी, जो ब्लू से पॉइंट कर रही है, जो ब्लू से लिखी हुई है, ये सारी न्यू नोड्स बनाई है, और इनके एड्रेस मैंने ऐसे चेंज कर दिए कि ये बीच में फिट कर दिया मैंने इनको, मतलब जो पुरानी लिंक लिस्ट थी उसके बीच में मैंने इनको फिट कर दिया, मतलब एड्रेसेस चेंज कर दिए कि अब जो लिंक लिस्ट थी वो ऐसी बन गई है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, पहले तो यहाँ साइड पर मैं लिख रही हूँ फिर से कि जो मेरे, मैं इसके अंदर ड्रॉ करूँगी तो काफ़ी वो हो जाएगा, इसलिए सिर्फ यहाँ पे लिख रही हूँ मैं साइड पे। 1 के अंदर 1 किसको पॉइंट कर रहा था, 3 को, 2 कर रहा था 4 को, 3 कर रहा था 1 को, या 3 कर रहा था 2 को, और 4 कर रहा था 1 को। ये मैंने आर्बिट्ररी पॉइंटर्स ले लिए। अब मैंने क्या बोला कि जैसे मैं यहाँ पर हूँ, इस जगह पर हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसके, इसका जो भी आर्बिट्ररी पॉइंटर है, मतलब 1 का आर्बिट्ररी कौन है, 3, ठीक है, तो इसको हेड मान लो और इसको मेरा करंट मान लो। ठीक है, तो जो भी हेड का आर्बिट्ररी पॉइंटर होगा उसके लिए जो मैंने न्यू नोड बनाई थी, मतलब 3 के लिए मैंने न्यू नोड ये वाली 3 बनाई थी ना, न्यू 3। हाँ जी। तो मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि जो भी हेड का जो नेक्स्ट का जो आर्बिट्ररी होगा, हेड का नेक्स्ट का आर्बिट्ररी, मतलब हेड अभी 1 पर है, 1 का नेक्स्ट मतलब न्यू 1, न्यू 1 जो मैंने बनाया था वो, इसका जो आर्बिट्ररी है वो हमेशा हेड के आर्बिट्ररी का नेक्स्ट रहेगा क्या, मतलब हेड का आर्बिट्ररी कौन है, 3, जी, और 3 का नेक्स्ट कौन है, ये न्यू नोड वाला 3। न्यू नोड वाला 3। तो क्या ये सिचुएशन हर बार ट्रू रहेगी, और ये क्यों रहेगी, ये सबको समझ आ गया, क्योंकि मैंने हर बार जो भी नोड है उसके लिए जो न्यू नोड है वो मैंने उसके साथ बना दिया, मतलब मैंने वो लिंक लिस्ट को ऐसे चेंज कर दिया कि जो न्यू नोड बनी रहे वो ऐसी बनी रहे। तो क्या ये सिचुएशन, एक बार इसको ट्राई रन करके देखते कि सही जा रही है हर जगह। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा 1 था हेड, ठीक है, तो अब ये जो न्यू, अब हेड का जो नेक्स्ट है, हेड का नेक्स्ट मतलब ये करंट न्यू 1, ये वाला 1 जो नीचे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, इसके आर्बिट्ररी के अंदर, इसके आर्बिट्ररी के अंदर मैं क्या डाल दूँ, हेड का आर्बिट्ररी, हेड का आर्बिट्ररी ये वाला 3 है, न्यू वाला 3, हाँ जी। इसका नेक्स्ट क्या, सॉरी पुराने वाला 3, इसका नेक्स्ट क्या है, न्यू वाला 3। तो मैं यहाँ पे 1 के जो न्यू 1 है उसके आर्बिट्ररी में न्यू 3 आ गया, है ना। सिमिलरली मैंने बोला कि जो अब वापस से हेड को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, हेड को करंट के नेक्स्ट पे मूव कर दो, मतलब हेड को दो पॉइंटर से मूव करना आगे, क्योंकि बीच में एक तो वही होगा ना जो न्यू बनाई है मैंने, उसके नेक्स्ट पे तो आने का फायदा ही नहीं है। जी।
ना। तो अब मेरा हेड यहाँ पे आ गया है पुराने वाले 2 के ऊपर। तो मैंने बोला कि अब फिर से वही इसी चीज को अप्लाई करेंगे कि जो हेड का नेक्स्ट है, हेड का नेक्स्ट मतलब न्यू वाला 2, न्यू वाले 2 का आर्बिट्ररी कौन है? ओ सॉरी, हाँ मतलब कि आर्बिट्ररी के अंदर क्या वैल्यू डाल दूं मैं? जो हेड का आर्बिट्ररी है, हेड का आर्बिट्ररी कहाँ पे है? 4 पे, ये वाले 4 पे। और इसका नेक्स्ट क्या है? न्यू वाला 4। हाँ जी। तो मैंने 2 के नेक्स्ट के अंदर क्या डाल दिया? न्यू वाला 4। हाँ, ठीक है। सिमिलरली अब हेड अगर यहाँ पुराने वाले 3 के ऊपर आ गया, यहाँ से हट के, तो अब 3 के नेक्स्ट के, 3 का नेक्स्ट क्या आर्बिट्ररी? 3 का नेक्स्ट का आर्बिट्ररी मतलब जो नया 3 था उसका जो आर्बिट्ररी है उसके अंदर क्या डाल दूं? 3 का आर्बिट्ररी का नेक्स्ट, 3 का आर्बिट्ररी कहाँ है? 2 पे। हाँ जी। और 2 का नेक्स्ट जो नया वाला 2 है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है। ठीक है। सिमिलरली अगर वापस अब मेरा हेड कहाँ पे आ गया? 4 पर। हाँ जी। अब 4 के नेक्स्ट का आर्बिट्ररी, 4 का नेक्स्ट मतलब न्यू वाला 4, और उसका आर्बिट्ररी कहाँ पर है? उसका आर्बिट्ररी के अंदर क्या वैल्यू होगी? जो हेड का आर्बिट्ररी होगा, हेड का आर्बिट्ररी मतलब ये ब्लैक वाला 1 मतलब पुराने वाला 1, जी। और पुराने वाले 1 के नेक्स्ट के अंदर क्या है? नए वाला 1। नए वाला 1। तो मेरे पास ये जो लिंक लिस्ट थी वो उसके सारे आर्बिट्ररी पॉइंटर स्टोर हो गए। इससे क्या हो रहा है, जैसे मैं लास्ट टाइम मतलब लास्ट जो हमने अप्रोच डिस्कस करी थी उसके अंदर एक मैप यूज कर रहे थे, तो वैसे मैप ना यूज करके हम इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे। एक्स्ट्रा जो देखो लिंक लिस्ट बनानी है हमें न्यू, वो तो स्पेस लगेगी ही लगेगी, पर उसके अलावा और ऑक्सिलरी स्पेस है वो यूज नहीं कर रहे, है ना। जी। मुझे ना एक वो डाउट था, तो बताओ। जैसे कि हमारा क्वेश्चन ये था ना कि जैसे 1 है वो 2 को ही पॉइंट कर रहा है, और एक जो उसका नेक्स्ट पॉइंटर है इसका एक आर्बिट्ररी पॉइंटर है जो 3 को पॉइंट कर रहा हम्म है ना। तो एक ये भी तो, हाँ, तो जैसे 3 का एक आर्बिट्ररी पॉइंटर है जो 2 को पॉइंट कर रहा है, तो एक ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ये 1 3 को पॉइंट कर रहा है, 3 फिर 2 को पॉइंट कर रहा है, तो ये ऐसे भी तो कुछ हो सकता है ना इसमें केस में, जैसे तो खाली 1 कुछ भी 3 हो 2 4 सकता है, 2 2 के बन रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। मतलब जो इसका एक बार वहाँ पे मैं देखूँ अगर मैंने लिखा हो तो उसमें ऐसे था कि वहाँ पर आओ एक बार, जो पीडीएफ है उसमें जो पिक्चर है उसके नीचे देखो, जो ग्रीन वाली पिक्चर है उसके नीचे देखो जो लिखा हुआ है कि जो वैल्यूज है मतलब लिंक लिस्ट के अंदर वो 1 2 3 4 है। हम्म। ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट जो नीचे लिखा है ना पेयर्स में, वो इस हिसाब से लिखा हुआ है कि जो 1 है वो किस 1 का आर्बिट्ररी 2 के अंदर है और 2 का जी। आर्बिट्ररी 4 के अंदर है। ठीक है। तो जी। अब हम पूछेंगे कि यार 3 और 4 का आर्बिट्ररी कहाँ पर है? मतलब 1 का तो चलो 2 पर है, 2 का 4 पे अग्रीड, 3 और 4 का, 3 और 4 का नहीं है, उसका मतलब है नल है। ठीक है। मतलब 3 और 4 नल पे पॉइंट कर रहे हैं, सो इट इज नॉट कंपलसरी, वो किसी पे भी पॉइंट कर सकता है। लेकिन जब हम जो हमने यहाँ पे ये जो कंडीशन लिखी थी उसके लिए लिखी थी कि उसका जो नेक्स्ट वाला नेक्स्ट नोड है वो एग्जिस्ट कर रही है। एक बार वहाँ पर आओ, इससे क्लियर हो जाएगा। इसका कोड में आओ, यूजिंग मेथड 2 में लिखा हुआ है यूजिंग एक्स्ट्रा कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। हाँ जी। ठीक है। अब यहाँ पे लाइन नंबर 4 में देखो, जब तक करंट नल नहीं हो जाता तो मैं हर बार क्या कर रही हूँ, एक न्यू नोड बना रही हूँ और उसको मैं उसी लिंक लिस्ट के अंदर ऐड कर रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ तक ये वाले वाइल लूप ये वाला काम हो रहा है। उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने एक और वाइल लूप लगाया जैसे लाइन नंबर 13 में। जी। ठीक है। तो अब मैंने देखा कि अगर करंट का नेक्स्ट ट्रू है, करंट मतलब जहाँ पे भी अभी हम हैं उसका नेक्स्ट ट्रू है, तो अब फिर क्या देखेंगे कि करंट का आर्बिट्ररी भी ट्रू है, क्योंकि अगर करंट का आर्बिट्ररी ट्रू नहीं हुआ, मतलब एक बार जैम बोर्ड पर आओ, यहाँ पे अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि 4 का जो आर्बिट्ररी है वो नल है, तो किसी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो नहीं लगेगी वहाँ पे। उस केस में क्या होगा, मैं बोलूँगी कि जो हेड के नेक्स्ट का आर्बिट्ररी है, हेड के नेक्स्ट का आर्बिट्ररी मतलब नए वाले 4 का आर्बिट्ररी, हाँ जी। इसके अंदर क्या डाल दो, नल डाल दो।
ठीक है, तो मतलब मैं हर बार कंडीशन को चेक करूंगी कि करंट का जो आर्बिट्ररी है वो ट्रू है या नहीं है। अगर वो ट्रू नहीं है तो देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि करंट के नेक्स्ट के लाइन नंबर 22 में करंट के नेक्स्ट के आर्बिट्ररी के अंदर करंट का ही आर्बिट्ररी डाल दो। करंट का आर्बिट्ररी क्या नल है, तो करंट के नेक्स्ट मतलब जो करंट का नेक्स्ट है ये सिर्फ ये शो कर रहा है, जो करंट का नेक्स्ट है वो सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये न्यू नोड है हमारी, मतलब जो नई वाली जो लिंक लिस्ट है उसकी नोड है ये, तो उसके अंदर क्या डाल दो, नल डाल दो। ठीक है, और करंट को हम 2 पॉइंटर से मूव कर रहे हैं क्योंकि हमें न्यू नोड को तो ट्रैवर्स करना ही नहीं है। ठीक है, तो सिमिलर मतलब इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद अब देखो मुझे एक काम सिंपल सा और करना है कि मुझे ऑल्टरनेट नोड्स को यहाँ से रिमूव भी तो करना है। मतलब मैंने इसके आर्बिट्ररी के अंदर तो वैल्यू स्विच कर दिया, मैं इसको यहाँ से मुझे इस नोड को, इस लिंक लिस्ट को अलग भी तो करना है। ब्लू वाली जो जो येलो से बनाई है इसको अलग भी तो करना है। तो इसको अलग करने के लिए मैंने एक और लूप लगा दिया लाइन नंबर 33 में जी। एक तो हेड ले लिया और एक करंट ले लिया। हेड जो है वो मेरी पुरानी वाली लिंक लिस्ट है, उसको भी हमें सही करना है। तो हेड के नेक्स्ट के अंदर मतलब जो पुराने वाला 1 है उसके नेक्स्ट के अंदर हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट, हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट मतलब नए पुराने वाला 2। ठीक है, तो मतलब 1 जो पुराने वाला 1 है वो पुराने वाले 2 को पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली इससे क्या होगा, पुरानी वाली लिंक लिस्ट आ जाएगी मेरे पास, और जो लाइन नंबर 39 में लिखा है कि अगर करंट का नेक्स्ट ट्रू है, करंट इज मेरा जो नया वाला हेड है। ठीक है, तो अभी करंट जो मेरा पॉइंट कर रहा है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, नए वाले 1 के ऊपर। ठीक है, तो नए वाले 1 के अंदर क्या डाल दूँ मैं, मतलब करंट के नेक्स्ट के अंदर क्या डाल दूँ, करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट मतलब नए वाला 1, नए वाला 2 सॉरी 2 जी। हाँ, नए वाले 1 के अंदर नए वाला 2 डाल दिया और लास्ट में मैंने रिटर्न न्यू हिट कर दिया। ठीक है, हाँ जी। सबको क्लियर है? ये चैट बॉक्स में अपडेट कर दो फटाफट। फिर इसमें देखो मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, अलग से ऑक्सिलरी स्पेस भी यूज़ नहीं करी, जो लिंक लिस्ट की चाहिए थी वो तो यूज़ करी थी सिंपली। सबको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। मेरे अलावा 10 लोग हैं मीटिंग में, बता दो फटाफट। कोई डाउट है इसको तो करें इसको फिर से। ठीक है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिलीट नोड्स हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑन राइट। ठीक है, एक बार वहाँ पे आओ जैम बोर्ड पर। एक लिंक लिस्ट है 10, 12, 11 कुछ भी रैंडम वैल्यूज हो सकती है लिंक लिस्ट के अंदर। मुझे क्या करना है, मुझे जो भी नोड ऐसी है जिसके राइट में कोई भी उससे ग्रेटर एलिमेंट है उसको डिलीट करना है। मतलब जैसे 10 को अगर मैं कंसिडर करूँ तो क्या 10 के बाद पूरी लिंक लिस्ट में कोई भी ऐसी नोड है जो 10 से ग्रेटर है? हाँ। है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को 10 को यहाँ से डिलीट करना है। ठीक है, मैंने इसे कंसिडर कर लिया, 10 डिलीट हो गया। ठीक है, अभी ऐसे समझ लो। उसके बाद मैं वापस 12 पर आई। क्या 12 के बाद कोई ऐसी वैल्यू है जो ग्रेटर है? नहीं। यार इसको 15 कर लो, एक काम करो 15 कर लो। तो 12 के बाद 15 है, 15 ग्रेटर है 12 से, तो 12 को भी डिलीट करना है। ठीक है, फिर मैं 15 पर आई। क्या 15 से ग्रेटर कोई वैल्यू है? नहीं। नहीं, तो 15 को डिलीट नहीं करना। उसके बाद 6 से ग्रेटर क्या कोई वैल्यू है? नहीं। तो 6 को भी नहीं करना। फिर क्या 3 से ग्रेटर कोई वैल्यू है? नहीं।
फिर 1 से ग्रेटर है क्या? हाँ जी 2। तो 1 को भी डिलीट करना है, और फिर 2 से 2 के बाद तो कोई है ही नहीं, तो 2 को रखना है। तो मेरी जो पुरानी लिंक लिस्ट थी ये 10, 12, 15, 6, 3, 1, 2, इसके लिए मुझे ये वैल्यू मतलब ये लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है। मतलब ऐसी लिंक मतलब उसी लिंक लिस्ट के अंदर, या तो तुम कर सकते हो डिलीशन कि जो तुम्हें रिटर्न करना है उसके अंदर जो भी ऐसी नोड्स है जिनके राइट में जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर हैं उससे, उनको डिलीट करना है। जी ठीक है, तो एक तो यार देखो सिंपल सी अप्रोच जो बिल्कुल नहीं, वो अप्रोच है कि यार मैं काम करूं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 पर हूँ मैं, तो मैं क्या करूंगी फॉर 10 मैं पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करूंगी। मैं जैसे ट्रैवर्स कर रही होंगी तो मैं देखूंगी यार 12 है, तो मैं उसी टाइम 10 को डिलीट कर दूं यहाँ से। हाँ जी ठीक है, डिलीट अभी 10 को कैसे करेंगे कि मैं हेड को यहाँ पे लिख दूंगी, ऐसे डिलीट हो जाएगा 10, है ना। उसके बाद मैंने क्या बोला कि ठीक है मैं 12 के पास आई, 12 के लिए मैंने पूरी लिंक लिस्ट पे चेक किया कि मेरे पास ग्रेटर एलिमेंट है, तो मैं क्या करूंगी 12 को भी डिलीट कर दूंगी, हेड मेरा यहाँ पर आ जाएगा। फिर फॉर 15 मैं फिर से पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करूंगी, मुझे कोई एलिमेंट ग्रेटर नहीं मिला, तो मैं 15 को यहीं पे रहने दूंगी, मैं यहाँ पे मूव कर जाऊंगी। जी ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई कि मैं हर नोड के लिए पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर रही हूँ। जी बिग ऑफ एन स्क्वायर नहीं एन स्क्वायर। बिग ऑफ हाँ ठीक है, मतलब एन इसकी हाँ कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो जाएगी। हम्म, इसके अलावा और कैसे कर सकते हैं हम इसको? ठीक है, विपुल ने सही बताया। क्या करेंगे यार इसमें? हम करेंगे कि यार ये मेथड तो चलो ठीक है, मैंने बोला कि मैं एक काम करूँ, पहले मैं इस लिंक लिस्ट को ना रिवर्स कर लूँ। ठीक है, रिवर्स करके जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 2, 1, 3, 6। रिवर्स करना आता है सबको? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला मेरी जो लिंक लिस्ट है वो रिवर्स हो गई। ठीक है, अब रिवर्स हो गई तो इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक मैक्सिमम वैल्यू ले ली। मैक्सिमम वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कंसीडर कर ली 2 है, यहाँ पे जो मेरी पहली नोड है। ठीक है, जी अब मैं देखूंगी कि यार अगर मेरे को कोई भी ऐसी वैल्यू है जो 2 से कम है, अगर मैं इसको जैसे ट्रैवर्स करना शुरू करूंगी, ठीक है, यहाँ से मैंने ट्रैवर्स करना शुरू किया, मैंने बोला क्या मेरे को 2 से मतलब मैं यहाँ पे थी अभी, मैं यहाँ से आके आई, यहाँ पे मैंने देखा कि क्या वैल्यू 2 से कम है, तो हाँ जी 2 से कम है ये वैल्यू, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस नोड को डिलीट कर दूंगी और 2 के नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूंगी 3। ठीक है, फिर अभी मैं यहाँ पे 3 पर आ गई, मतलब मैंने 1 को डिलीट कर दिया था, तो मैं 3 पर आ गई। मैं 3 को फिर से चेक करूँगी कि क्या 3 छोटा है 2 से। नहीं है ना, तो मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी कि यार जहाँ पे मुझे वैल्यू ग्रेटर मिल जाएगी, मतलब ग्रेटर मतलब कि वो डिलीट तो नहीं करनी मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखो यार, यहाँ से जब मैं चल रही थी तो मैं जब यहाँ पे चेक करी तो मुझे ऐसे चेक करना था ना कि यार कोई वैल्यू मुझे छोटी ना मिले उससे पहले। तो अब जैसे मैं इसको रिवर्स कर दिया, तो अगर जैसे मुझे छोटी वैल्यू मिल गई उसको डिलीट करना है, और बड़ी वैल्यू जैसे 2 के बाद यहाँ पे 3 थी, मतलब 2 से पहले 3 थी, तो उसको थोड़ी ना डिलीट करना है ना। तो अब मैंने क्या किया, मैक्स की वैल्यू मैंने अपडेट कर दी, क्या 3 कर दी। ठीक है, अब मैं फिर से आगे चलूंगी, 3 के आगे मैं गई, 6 है, 6 3 से बड़ी है। जी ठीक है, छोटी तो नहीं, क्योंकि मैं छोटी वैल्यू डिलीट करती है, तो बड़ी है, तो बड़ी के लिए मैंने क्या किया, 6 को
फिर नहीं बड़ा है 1 से, तो मैं 1 को डिलीट कर देती। हाँ जी 1 को डिलीट कर देती मैं सिंपली। यही तो करना है हमें, जो भी वैल्यूज छोटी आ रही है उनको डिलीट कर देना है। हाँ ठीक है, हाँ जी ठीक है। क्लियर है सबको ये? एक बार इसकी कोड में आओ। कोड में सेकेंड मेथड करके मैंने रिवर्स डाला हुआ है। ओह सॉरी, रिवर्स करके जो मैंने डाला हुआ है वो मैंने इसे डाला हुआ है कंप्यूट वाले के अंदर, लाइन नंबर 12 के अंदर। सबसे पहले तो मैंने न्यू हेड के अंदर रिवर्स ले लिया, उसके बाद मैंने मैक्सिमम टेम्प का डेटा ले लिया। और अगर कहीं पे भी टेम्प का डेटा मैक्सिमम से छोटा है तो एक प्रीवियस पॉइंटर ले लिया था, जो मतलब एक उससे पहले वाला, ताकि मैं नोट कर डिलीट कर सकूँ। तो प्रीवियस के नेक्स्ट के अंदर टेम्प का नेक्स्ट डाल दिया, और अगर ऐसा नहीं है तो मैंने मैक्स को अपडेट कर दिया, और फिर लास्ट में मैंने रिवर्स करके रिटर्न कर दिया उसको। क्लियर है ये मेथड? हाँ जी ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा मेथड यार और है कि क्या करूँ मैं इसको रिकर्जन से सॉल्व करूँ। ठीक है, कुछ मतलब एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा है नहीं रिकर्जन वाले में, हम वही चीज़ कर रहे हैं। एक बार आओ वहीं पीडीएफ में देखो। पीडीएफ में लाइन नंबर मतलब 1 से देखो कि जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने हेड को चेक किया कि अगर, अच्छा देखो इसमें इसका जो ऐसे अज्यूम करके हम लोग चलेंगे कि हम लास्ट तक पहुंच गए हैं और हम लास्ट के लिए वैल्यूज चेक करते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही टी के अंदर कंप्यूट हेड का नेक्स्ट डाल दिया, तो पहली बात ये तो लास्ट तक चलता रहेगा ना ऐसे, मतलब हर बार होता रहेगा जब तक हेड नल या हेड का मतलब लास्ट नोड पर नहीं पहुंच जाते। ठीक है, और उससे मतलब लास्ट नोड और उससे पहले वाले नोड को अब कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर हेड का जो डेटा है वो टी के डेटा से छोटा है। ठीक है, तो अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हेड का डेटा अगर मतलब जो सेकंड लास्ट जो नोड है उसका डेटा अगर छोटा है लास्ट वाले नोड से, तो मतलब मुझे उसको डिलीट करना है। ठीक है, तो उसको डिलीट करने के लिए मैंने ऐसा सोचा कि मैं क्या करती हूँ, मैं लास्ट वाली नोड जो है उसको तो वैसे ही रहने देना है ना, वो तो बड़ी है। तो मैंने क्या बोला कि उस नोड को रिटर्न कर दो। ठीक है, उस नोड को रिटर्न करने से क्या होगा, लाइन नंबर 13 में देखो कि ये जब तक चलता रहेगा जब तक हमें एक ग्रेटर वैल्यू नहीं मिल जाती लेफ्ट साइड पे। क्योंकि अगर लेफ्ट साइड पे मेरे पास स्मॉलर वैल्यू है तो उसको तो डिलीट करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको जब तक चलाया, जब अभी जब तक चलेगा जब तक हमें छोटी वैल्यू नहीं मिल जाती लेफ्ट साइड पे, ओ सॉरी बड़ी वैल्यू नहीं मिल जाती लेफ्ट साइड पे। क्योंकि जिस टाइम पे मुझे बड़ी वैल्यू मिली, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हेड का डेटा अगर टी के डेटा से किसी भी टाइम बड़ा हुआ तो ये एल्स वाली कंडीशन के अंदर चला जाएगा और उस हेड के अंदर टी आ जाएगा, मतलब बीच वाली नोड्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। जी ठीक है, और मैं हेड रिटर्न कर दूंगी। एक बार इसको ड्राई रन करके देखना अपने आप, काफ़ी सिंपल सा है। मतलब हम उसी चीज़ को बस जैसे हम रिवर्स करके उल्टे से चलाना शुरू कर देते, ये भी बिल्कुल लास्ट से चलना शुरू हो रहा है। मतलब हम लास्ट वाली वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जी कर लोगे इसको अपने आप? आगे बढ़े क्या? हाँ जी आगे यार एक बहुत पहले तो ये बताओ, एक्सॉर पता है कैसे करते हैं? एक्सॉर एग्जॉर सिंपल पता है, मतलब ऐसे नहीं पता, वो तो मुझे वो पता है पुराने वाले एग्जॉर।
हाँ, पुराने वाला XOR क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर सेम वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल 0 0 है या 1 1 है, तो उसका XOR क्या होता है, सेम वैल्यूज का XOR? राइट, सेम वैल्यू का XOR क्या होता है? 0 होता है, राइट। जो भी सेम वैल्यूज होती है उसका XOR 0 होता है। तो अब यार एक यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है। तो कंसेप्ट ये बोलता है कि यार मेरे पास जैसे एक सिंगली लिंक लिस्ट है। अब सिंगली लिंक लिस्ट मेरे पास क्या होती है, कैसे होती है कि जो भी मेरे पास नोड है, उस नोड के अंदर जो मैं एड्रेस स्टोर करती हूँ, एक तो डेटा स्टोर करती हूँ, एक एड्रेस स्टोर करती हूँ नेक्स्ट वाली नोड का, है ना, ऐसे स्टोर करती हूँ। तो मैंने बोला यार ठीक है, ऐसे स्टोर कर सकते हैं। अब मैंने बोला कि यार अगर मैं किसी भी पॉइंट पे लास्ट वाली नोड पर हूँ, तो मैं बैकवर्ड ट्रैवर्सल मतलब बैक साइड में मूव नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आगे ही मूव कर सकती हूँ, है ना। और अगर मुझे बैकवर्ड ट्रैवर्सल करना है, मतलब मुझे पीछे मूव करना है, तो मैं उसके लिए डब्ल्यू लिंक लिस्ट का यूज करती हूँ, है ना। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में यही तो होता है कि मैं आगे भी मूव कर, मतलब मैं आगे वाले पॉइंटर्स को भी स्टोर करके रखती हूँ और पीछे वाले पॉइंटर्स को भी स्टोर करके रखती हूँ, ताकि अगर किसी भी पॉइंट पे मैं किसी भी नोड पर हूँ, तो मैं लेफ्ट भी ट्रैवर्स कर सकूँ और राइट भी ट्रैवर्स कर सकूँ, जी। है ना। तो अब क्या होता है यार कि इसके लिए मतलब हमने एक चीज जुगाड़ निकाला है, ऐसे समझ लो कि क्या करूँ मैं, स्पेस भी एक्स्ट्रा यूज ना करूँ। जैसे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर मैं हर नोड के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रही हूँ ना, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ निकालूं कि मैं एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज ना करूं और उसी मतलब जो एक जितनी स्पेस हम सिंगली लिंक लिस्ट में यूज कर रहे हैं, उतनी स्पेस यूज करके मैं दोनों साइड से ट्रैवर्स कर सकूं, मतलब लेफ्ट ट्रैवर्सल और राइट ट्रैवर्सल दोनों कर सकूं। तो उसके लिए क्या होता है कि हम एक एक्सॉर लिंक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। वो एक्सॉर लिंक लिस्ट कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये नोड है, तो अब इसका एड्रेस मैं लिखती हूँ ABCD, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार काम करो, जो भी नोड है उसके अंदर जो जो भी नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं ना, इसको नेक्स्ट ना बोल के मैं इसको NPX बोलूँगी, ठीक है। मतलब ये जो मैंने जो एक स्ट्रक्चर बनाया नोड का, तो उसके अंदर मैं क्या स्टोर करूँगी, एक तो इंट डेटा और एक पॉइंटर स्टोर करूँगी नोड का, जिसको मैं NPX बोलूँगी। NPX क्या है तो बताती हूँ, मतलब ये जनरल नोटेशन है, वैसे तो कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे हम नेक्स्ट पॉइंटर लेते हैं, प्रीवियस पॉइंटर लेते हैं, तो वो जनरल नोटेशन होती है, ले तो कुछ भी सकते हैं, पर मैं इसको NPX बोलूँगी। तो मैं क्या करूँगी, मैं हर नोड के NPX के अंदर क्या स्टोर करूँगी, जो उससे पहले वाली नोड है उसका एड्रेस, और जो उस नोड के बाद वाली नोड है उसका एड्रेस, उन दोनों के एड्रेसेस का XOR, ठीक है। ये क्लियर है कि मैंने अभी क्या बोला, कि जो भी नोड होगी पूरी लिंक लिस्ट में, XOR लिंक लिस्ट के अंदर, उस हर नोड के अंदर मैं उससे पहले वाली और उसके बाद वाली नोड का XOR स्टोर करूंगी, ठीक है। जैसे मतलब अभी बताती हूँ कि क्यों करूंगी और कैसे होगा। जैसे मान लो कि अभी मैं A पर हूँ, ठीक है। A से पहले कोई नोड नहीं है तो नल है, ठीक है। और A के बाद कौन सी नोड है, B वाली नोड है। तो मैं जो ये वाला 1 का जो NPX है, जो A का NPX है, इसके अंदर मैं क्या स्टोर करूंगी, NPX सिर्फ एक एड्रेस ही है, मतलब एड्रेस ही स्टोर कर रही हूँ, पर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके स्टोर कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसके अंदर क्या स्टोर करूंगी, नल इज 0 और 0 और B का XOR। 0 और B का XOR क्या होता है, B होता है ना। 0 और B का XOR इज B। तो मैंने यहाँ पे B स्टोर कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आई, ये वाली नोड पर आई, मैं B वाली नोड पर, ठीक है। अब मैंने बोला इसके NPX के अंदर क्या स्टोर करूँ मैं, तो इसके NPX के अंदर क्या स्टोर होगा, A
एक्सॉर सी। ठीक है, क्यों स्टोर हो रहा है, क्या कर रहे हैं, ये अभी मैं बताती हूँ, पर अभी इतना समझ लो कि अभी हमें क्या स्टोर करना है, एक्सॉर स्टोर करना है। किसका? पहले वाली नोड का और बाद वाली नोड के एड्रेसेस का। ठीक है, ठीक है। अब मैं वापस आई इस वाली नोड पे, सी वाली नोड पे, तो मैं यहाँ पे इसके npx में क्या स्टोर करूंगी? बी एक्सॉर डी। बी एक्सॉर डी। और लास्ट वाली नोड में डी एक्सॉर नल, दैट इज बी। डी एक्सॉर नल, या इसको ऐसे लिख दो, डी एक्सॉर एन मतलब नल। ठीक है, और यहाँ पे भी जो जो फर्स्ट नोड थी उसके अंदर भी मैं अभी क्या लिख रही हूँ, नल एन एक्सॉर बी। ठीक है, तो मैंने बोला कि ठीक है, अब क्या हो रहा है, मैंने बोला ठीक है ऐसे लिख तो लिया, पर इसका फायदा क्या हो रहा है? तो मैंने बोला यार देखो, अब जैसे मान लो कि मैं ए पर हूँ, ठीक है, तो मैंने बोला कि अब ए से मुझे कहाँ आगे ट्रैवर्स करना है। तो आगे ट्रैवर्स करने के लिए एक काम करो कि उसके प्रीवियस वाले के साथ एक्सॉर कर लो। मतलब जैसे अब मान लो कि मैं ए जो नोड है ए पर हूँ, ठीक है, ए से पहले कौन सी क्या है, नल है, मतलब ए से पहले तो कोई नोड ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करो कि जो ए के पहले नल है ना, तो मैंने बोला कि जो ए का एनपीएक्स है, ए का एनपीएक्स कौन है, एनपीएक्स सॉरी एन एक्सॉर, एक सेकेंड यार माउस कैसे, ए का जो एनपीएक्स है उसके अंदर क्या वैल्यू है, एन एक्सॉर बी। सी होगा ना लास्ट में? हाँ यार सॉरी, यहाँ पे सी होगा, ठीक है सॉरी, सी एक्सॉर नल। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि देखो जो फर्स्ट वाली नोड है ए वाली, इसके एनपीएक्स के अंदर क्या है, एन एक्सॉर बी है ना। और इसको मैं अगर एक्सॉर कर दूं पहले वाली नोड के एड्रेस के साथ, पहले वाली नोड का एड्रेस मतलब जो पहले वाली नोड है वो नल है। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू अगर मैं पूछूं सबसे कि क्या होती है, तो व्हाट इज दिस वैल्यू, क्या इसको मैं बी कह सकती हूँ? बताओ, क्या मैं इसको बी कह सकती हूँ? इट्स लाइक कि अगर कोई भी दो वैल्यूज है, उन दोनों का मतलब अगर कोई भी दो सेम वैल्यूज का मैं एक्सॉर करती हूँ तो वो 0 आता है। जी। ठीक है, और अगर मैं किसी भी वैल्यू को एक्सॉर करूँ 0 के साथ तो वो वैल्यू खुद आ जाती है। ठीक है, तो मतलब मैंने यहाँ पे अगर बोला कि अगर नल का मैं बी के साथ एक्सॉर करूँ सबसे पहले तो बी आएगा, फिर बी का फिर से नल के साथ एक्सॉर करूँ तो फिर से बी आएगा। जी। तो मैं कहाँ पर आ गई, पहले मैं ए पर थी, मैंने ए की मदद से क्या मैंने बी को फाइंड आउट कर लिया, है ना, मैं बी पर पहुंच गई। उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है बी से भी आगे जाना है। बी से आगे जाने के लिए हमने बोला कि ठीक है हम यही कर रहे हैं कि हम उस नोड का जो एनपीएक्स है, उस नोड का जो एनपीएक्स है उसको एक्सॉर कर रहे हैं प्रीवियस नोड के साथ। ठीक है, अब जैसे मैं बी पर हूँ तो बी का एनपीएक्स क्या है, ए एक्सॉर सी। ठीक है, अगर मैं ए एक्सॉर सी को एक्सॉर करूं किसके साथ, ए के साथ, तो क्या वैल्यू आएगी, ए और ए क्या हो जाएगा, 0। किसी भी दो सेम वैल्यूज का अगर मैं एक्सॉर करती हूँ तो वो 0 होता है। ठीक है, तो ए एक्सॉर ए हो जाएगा 0 और बच क्या जाएगा, सी। ठीक है, तो मैं बी से क्या मैंने सी की वैल्यू निकाल ली, मतलब मतलब ये देख रहे हो, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि हम फॉरवर्ड ट्रैवर्सल कैसे कर रहे हैं। हम फॉरवर्ड ट्रैवर्सल ऐसे कर रहे हैं कि हम उस नोड का जो एनपीएक्स है उसको हम उसका एक्सॉर कर रहे हैं प्रीवियस नोड के साथ। अब जैसे मैं सी पर पहुंच गई तो सी का एनपीएक्स क्या है, बी एक्सॉर डी। अब अगर मैं बी एक्सॉर डी का अगर मैं एक्सॉर करूं बी के साथ तो क्या वैल्यू आएगी, डी। तो मैं आगे पहुंच गई।
सिमिलरली मैं डी पर पहुंच गई, डी से मुझे आगे जाना है, तो मैंने एक्सॉर नल का एक्सॉर किसके साथ किया, सी के साथ, ठीक सर। तो वैल्यू क्या आ गई, नल, क्योंकि नल। सी और सी 0 आता है, 0 और 0 0, ठीक है, तो नल आ गया। ये हो गया फॉरवर्ड ट्रैवर्सल। मैंने बोला ठीक है यार, फॉरवर्ड ट्रैवर्सल तो हो गया, अब बैकवर्ड ट्रैवर्सल कैसे होगा, मतलब हमने ये इसीलिए बनाया ना ताकि हम दोनों तरह से ट्रैवर्सल कर सके, तो बैकवर्ड ट्रैवर्सल कैसे होगा, तो मैंने कहा ठीक है यार, कोई भी नोड ले लो, जैसे मान लो कि मैं लास्ट पर ही हूँ, ठीक है, लास्ट वाली नोड कौन सी है, मेरी डी वाली नोड है, ठीक है, अब डी वाली नोड का ट्रैवर्सल कर दो उसके बाद वाली नोड के साथ, उसके बाद वाली नोड कौन सी है, नल है, ठीक है, तो सी एक्सॉर नल का एक्सॉर कर दो नल के साथ, क्या आ जाएगा, सी, सी प्रभा, मतलब मैं पीछे आ गई, ठीक है। अब मैंने बोला यार ठीक है, सी पर आ गए, अब फिर से बैकवर्ड ट्रैवर्स करो, तो मैंने बोला यार ठीक है, एक काम करो, सी का एनपीएक्स लो, सी का एनपीएक्स है बी एक्सॉर डी, है ना, तो बी एक्सॉर डी का जो एनपीएक्स वो है एक्सॉर है, वो किसके साथ कर लो, सी के नेक्स्ट के साथ, सी का नेक्स्ट कौन सा था, डी, तो जब मैं इसको डी के साथ एक्सॉर करूंगी तो वैल्यू क्या आएगी, बी आ गई, दैट मीन्स मैं फिर से बैकवर्ड हो गई, मतलब बैक ट्रैवर्सल कर लिया। सिमिलरली अगर मैं ए एक्सॉर सी का ए एक्सॉर सी का मैं एक्सॉर करूं ए के साथ, सॉरी ए एक्सॉर सी का करूं सी के साथ, तो वापस से मैं पीछे आ गई। उसके बाद अगर मैं नल एक्सॉर बी का एक्सॉर करूं बी के साथ, तो नल आ गया, तो दैट मीन्स इसके पीछे नल है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्सॉर लिंक लिस्ट, दैट इज मेमोरी एफिशिएंट लिंक लिस्ट, जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फॉरवर्ड भी ट्रैवर्स कर सकते हैं, बैकवर्ड भी ट्रैवर्स कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब हमने एक तरीके से डबली लिंक लिस्ट बनाई है जो काफी ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट है, ठीक है, क्लियर है ये, एक बार फिर से अगर रिपीट करना है, क्योंकि अगर देखो हम आगे जा रहे हैं फॉरवर्ड, अगर मुझे मूव करना है तो मैं जो उस नोड का जो भी एनपीएक्स है उसको एक्सॉर कर दूंगी पीछे वाली नोड के साथ, और अगर मुझे पीछे जाना है तो मैं जो भी नोड है उसका जो एनपीएक्स का एक्सॉर है वो उसके बाद वाली नोड के साथ कर लूंगी, ठीक है। एक बार इसका कोड देखो, कोड के अंदर ये क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि दो फंक्शंस कंप्लीट करने थे, एक तो इंसर्ट करनी थी एक नोड, मतलब फॉर एग्जांपल आपको हेड का एड्रेस दिया होगा, मतलब आपको स्टार्टिंग में जो भी हेड है वो दिया होगा और कुछ डेटा दिया होगा, और आपको हेड के नेक्स्ट के अंदर उसको इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उस डेटा को, ठीक है, मतलब एक न्यू नोड क्रिएट करनी पड़ेगी। और दूसरा जो फंक्शन कंप्लीट करना था वो था प्रिंट लिस्ट, प्रिंट लिस्ट के अंदर हेड दिया होगा आपको, और उस हेड के अंदर फॉरवर्ड ट्रैवर्सल करके आपको पूरे एक वेक्टर के अंदर वो वैल्यूज को इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इंसर्ट वाले पर आते हैं। इंसर्ट में अगर हमने बोला कि देखो अगर हेड सबसे पहले नल है, मतलब अगर कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, तो मैं न्यू नोड बना दूंगी, न्यू नोड के अभी तो जो न्यू नोड का एनपीएक्स है उसके अंदर नल रहेगा, क्योंकि अभी तो मुझे उसके बाद की वैल्यू पता नहीं ना, जब मुझे उसके बाद की वैल्यू पता चलेगी तो मैं उन दोनों को एक्सॉर करके डाल दूंगी। हम ऐसे ही करते हैं ना कि हर नोड के अंदर जो पहले वाली नोड और बाद वाली नोड का एक्सॉर स्टोर कर देते हैं, है ना। उसके बाद फिर मैं आगे मूव, जब मैंने एक नोड बना दी उसके बाद मैं आगे मूव हुई, तो मैंने बोला ठीक है यार, अब एक काम करो, अब जो भी नोड है उसके एनपीएक्स के अंदर क्या डाल दो, जो भी पुरानी वाली नोड है उसका और अभी वाली जो नोड है उसका एनपीएक्स, मतलब उसका एक्सॉर करके, ठीक है, ताकि जब भी मैं आगे मूव करूं तो मैं इन दोनों वैल्यूज को मतलब कंसिडर कर सकूं, ठीक है। तो ये हो गया इंसर्ट का फंक्शन, मतलब तुम लोग बस अभी के लिए इतना समझ लो कि अभी के लिए क्या, वैसे भी जनरली जब भी कोई नोड बनाओगे तो वो नोड ऐसे बननी चाहिए कि उसके एनपीएक्स के अंदर एक्सॉर स्टोर होना चाहिए पहले वाली नोड और बाद वाली नोड के एड्रेसेस का, जी, ठीक है। आगे ट्रैवर्स करना है तो एनपीएक्स एक्सॉर प्रीवियस नोड, और अगर
मतलब बैकवर्ड ट्रैवर्सल करना है तो NPX 6 और नेक्स्ट वाली नोड। क्लियर है सबको तो बताओ। कोई डाउट है तो बताओ, चैट बॉक्स में अपडेट कर दो। अगर क्लियर है तो आगे चले, और अगर क्लियर नहीं है तो फिर एक बार कंसिडर, मतलब एक बार फिर से रिपीट कर लूँगा। बाकी सबको हो गया क्लियर? चेतन, कोमल, मानव, निपुण, सार्थक। जी। ठीक है यार, नहीं मतलब आज का सेशन वैसे यहीं पे ख़त्म होता है। इवन फैक्ट पूरी लिंक लिस्ट यहीं पे ख़त्म होती है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। एक चीज़ पहले आगे बढ़, जो छोटी सी चीज़ करानी है मुझे, उससे पहले एक चीज़ बताओ। तुम सब ने पहले तो जिसने सारे क्वेश्चंस किए हैं, वही सारे क्वेश्चंस, मतलब वो जो मैंने PDF में सारे कवर करे और उनके लिंक्स डाले, और बाकी जो 83 क्वेश्चंस थे वो कर लिए हैं, मतलब या कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, और अगर रहते हैं तो उनमें कोई डाउट है? क्योंकि मेरी तरफ से हर टाइप तो मैंने कवर कर लिया था, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस थे, मतलब जो भी कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे थे वो मैंने मतलब कवर कर लिए थे। उसके बाद कुछ रहता है तो बताओ। सारे बता दो भाई एक बार जिसने किए थे। खुशी, विपुल। एक तो क्विक सॉर्ट इन सिंगली लिंक लिस्ट, क्विक कॉम्प्लेक्स सॉर्टिंग, था वो काफी। क्विक सॉर्ट इन सिंगली लिंक लिस्ट तो हमने लास्ट क्लास में वो कवर किया। किया था डबली लिंक लिस्ट वाला किया था। क्विक हाँ, सॉर्ट इन डब्ल्यू डबली वाला लिंक किया लिस्ट था। का खाली पार्टीशन फंक्शन किया था। अच्छा, तो उसमें दिक्कत हाँ, है एक। वो तो हो गया, क्योंकि जो क्वेश्चन था एक तो यही था कि क्विक सॉर्ट ऑन डबली लिंक लिस्ट, उसमें पार्टीशन फंक्शन लिखना था, वो तो हम्म, कर दिया था। तो ये फिर क्विक सॉर्ट ऑन सिंगली लिंक लिस्ट में दोनों चीजें लिखनी थी, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है। और ये ट्री नहीं के क्वेश्चंस दिए हुए थे काफी सारे। नहीं, ट्री वाले क्वेश्चन छोड़ दो अभी, ट्री वाले नहीं कंसिडर कर रही मैंने। 83 जो क्वेश्चन दिए थे उसके अंदर भी ट्री वाले थे। हम्म। पता नहीं उसका। नहीं नहीं, मैं वो क्वेश्चन बोल रही हूँ कि जो 83 मैंने डाले थे, आई थिंक मैंने जितनी भी PDF हुई है, जितने भी सेशंस हुए, आज 7th सेशन है, तो इन सब सेशंस के अंदर मैंने शायद 45 या 46 ऐसे क्वेश्चंस कवर कराए हैं। बाकी 83 या तो उसके अंदर एज इन लिंक्स मैंने डाल रखे थे कि आज की क्लास के बाद इतना कर पाओगे, या फिर मतलब मैंने वो टाइप में छोड़ दिया कि अच्छा ये तो सेम सेम है तो कर लोगे। तो एक तो मैंने क्विक सॉर्ट इन सिंगली लिंक लिस्ट लिख लिया है, इसके अलावा कोई और डाउट? उसके अंदर मैंने ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं डाला था। क्वेश्चन सारे नहीं हुए, कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। मानव, जिसने जिसने एक बार देख लिया, एक बार ओवरव्यू ले लिया, वो बताओ। खुशी। एक क्वेश्चन शायद गलत दिया हुआ था गलत दिया हुआ GLG था? के अंदर। हाँ, मर्ज लिस्ट अल्टरनेटिवली का। नहीं, ये क्वेश्चन गलत नहीं है वहाँ पे। वहां पे गलत, मैंने वहां पे कमेंट्स भी लोड किए थे, तो वहां पे भी दिखा रहे थे कि गलत है, कि मतलब नहीं, वो क्वेश्चन गलत। पूछ रहा है और एक आउटपुट कुछ सेकंड और है। रुको, मैं खोल ही लेती हूँ। मर्ज सॉर्ट इन। अल्टरनेटिवली। मैंने पूरा कोड लिखा, फिर ये चल नहीं रहा था मेरा, तो फिर मैंने इसके कमेंट्स पढ़ के देखा, तो मेरे को सारे यही लिंक, कह रहे थे क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन का लिंक भेज एक बार। एक सेकंड देता हूँ। जब तक वो बता रहा है बाकी बताओ। आरती, खुशी, सार्थक, कोमल, निपुण,
मानव ने बता दिया। Given two linked lists, your task is to insert one nodes into the. एक सेकेंड रुक। इसमें कौन सा टेस्ट केस गलत आ रहा है? अरे ये क्वेश्चन में और कुछ बोल रहा है और आंसर और ही कुछ मैं दे रहा है लॉगिन ये। करके अपना सबमिशन देख लूं, उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये सही है या मैंने भी कुछ गलत कर रखा है। हो रखी है मेरी सबमिशन और क्वेश्चन भी करेक्ट आ रहा है। एक सेकेंड मैं रीड कर लूं। तो दे रखा है which insert second into the all alternate nodes। अरे सुन, इसके अंदर ना जो क्वेश्चन तो आसान ही है, क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। नहीं तो वो यही तो बोल रहा है कि तुम्हें क्या करना है कि जो भी दो लिंक लिस्ट दी होगी और दो लिंक लिस्ट के अंदर क्या करना होगा, जैसे मान लो कि एक 1 2 3 4 है, एक 5 6 7 8 है, तो ऐसे स्टार्ट करना है कि पहले 1 ले लो, पहली लिंक लिस्ट का एक एलिमेंट, फिर उसके नेक्स्ट में सेकंड लिंक लिस्ट का एक एलिमेंट, फिर फर्स्ट लिंक लिस्ट का सेकंड एलिमेंट, फिर सेकंड लिंक लिस्ट का सेकंड एलिमेंट, इसको ज्वाइन करके एक लिंक लिस्ट बनानी इसका है। एक बार इनपुट आउटपुट देखियो। हाँ, इनपुट आउटपुट में इसमें ना ये गलत नहीं है। एक्चुअली क्या कर रखा है कि जैसे जब भी इनपुट ले रखे हैं या जब भी वैल्यू स्टोर कर रखे हैं ना, जो इसका कोड है जो इन्होंने अपना कोड लिख रखा है, उसमें क्या कर रखा है इन्होंने, लास्ट से वैल्यू ले रखी है। जैसे मान ले कि जो पहली वाली है 9 10। पहले दोनों को रिवर्स करके है क्या? नहीं, रिवर्स नहीं करना है, ये सिर्फ ना जैसे जैसे जनरली जब हम वैसे वैल्यूज लेते हैं तो हम ऐसे वैल्यूज लेते हैं ना कि जैसे मेरा हेड है, हेड पे 9 है, तो उसके बाद हेड तो 9 पर ही रहे और मैं वैल्यू एक 10 पे इंसर्ट कर दूं, है ना। मैं तेरे को जनरल केस बता रही हूँ कि ऐसे ही किसी लिंक लिस्ट के अंदर अगर मेरे को इंसर्शन कराना हो या मैं अगर लिंक लिस्ट बनाऊँ तो ऐसे बनाऊंगी ना कि मैं हेड ले लूंगी, हेड के अंदर मैं 9 वैल्यू डाल दूंगी, 9 के बाद मैं 10 डाल दूंगी, ऐसे करती रहूंगी। हेड मेरा 9 पर ही रहेगा, उसके बाद मैं किसी चीज का मतलब स्टोर नहीं करके रखूंगी एड्रेस, और मैं जो भी फंक्शन होगा मैं तुम्हें 9 दे दूंगी, तुम्हें 9 से पूरा सॉल्व करना होगा आगे। जनरली ऐसे ही होता है ना क्वेश्चंस में। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो इनका कोड है ना, जो इन्होंने शायद लिंक लिस्ट बना रखी है, वो कुछ ऐसे बना रखी है कि मैं ना, जैसे मान ले कि 9 के बाद 10 डालना है मुझे, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, 9 के बाद 10 डालना है, तो 9 को हेड ले रखा है, फिर उसके बाद जब मैं नेक्स्ट वैल्यू डाल रही हूँ ना, तो मैं आगे की तरफ इंसर्शन कर रही हूँ। मतलब 9 के बाद जब मैं 10 डाल रही हूँ तो मेरा हेड 10 पर है, तो मतलब मैं ऐसे समझ ले पीछे वैल्यूज इंसर्ट हो रही है। तो इसीलिए जब वहाँ पे जो एग्जाम्पल है ना, उसमें जो दे रखा है वो, तो वो मतलब वो ऐसे शो हो रहा है हमें कि वो रिवर्स है, अदरवाइज वो रिवर्स नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन में गलती कह लो या कुछ भी कह लो, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज जैसे हम वैसे डालते हैं वो हम फॉरवर्ड मतलब आगे करते करते डालते हैं, और इस क्वेश्चन में पीछे करते करते डालते हैं। जो नया एलिमेंट जो भी इंसर्ट कर रहे हैं उसी को हेड बना रहे हैं। मतलब हम तो वैसे जनरली जब करते हैं तो हेड को फिक्स कर देते हैं ना। ये बैक ट्रैवर्स कैसे करेगा? नहीं जब यार, ये बैक प्रिंट ट्रैवर्सल नहीं करवाने के हो टाइम रहा पे है। बैक नहीं, ट्रैवर्सल ये प्रिंट करवाने के टाइम पे जैसे प्रिंट तो उल्टा हो रहा है ना। हमें कुछ दो लिस्ट मतलब मैंने इंसर्ट कर दी, दो लिस्ट, हम्म प्रिंट तो ये उल्टा हो रहा है ना। वो प्रिंट अपने आप कर लेगा, तो बस उसको हेड दे दे अपने हिसाब से कि भाई ये हमारे हिसाब से ये हमारा हेड है। जैसे इसमें शायद पी और क्यू के अंदर वैल्यूज डाल के देनी है ना हमें। जो क्वेश्चन जो फंक्शन कंप्लीट करना है मर्ज लिस्ट वाला, उसके अंदर दो पॉइंटर मतलब स्टार स्टार पी और स्टार स्टार क्यू है ना, तो पी और क्यू के अंदर वैल्यूज डालनी है ना, तो बस क्यू के अंदर मतलब स्टार क्यू के अंदर अपनी वैल्यू डाल के दे दे, वो अपने आप डायरेक्टली प्रिंट कर लेगा जैसे उसको करना होगा। मतलब क्वेश्चन में सिर्फ ये वाली चीज है जो अलग है, मतलब स्टार्टिंग में वैल्यूज इंसर्ट हो रही है। करके देख लूंगा एक बार। मतलब वो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है, बस थोड़ा सा वैल्यूज मतलब थोड़ी अलग तरीके से डाल रखे हैं उसमें। ठीक है, करके ठीक है। देख। और बाकी अरे मुझे उन 83 क्वेश्चंस का बताओ कोई एक। विपुल, एक मैंने क्विक सॉर्ट एंड लिंक सिंगली लिंक लिस्ट लिख लिया, और
और एक कोमल ने सब्ट्रैक्शन वाला बोला था, वो भी डिस्कस कर रहे हैं। बाकी 83 मतलब जब आज हम वाइंड अप कर रहे हैं पूरा लिंक लिस्ट को, तो मतलब तुम लोग कर लोगे सारे, मतलब उसके लिए ऐसे कुछ तो नहीं है कि अलग से सेशन रखना पड़े। ये मतलब 83 के 83 तुमसे अपने आप हो जाएंगे ना सारे। बताओ भाई, चैट बॉक्स में लिख दो। पीडीएफ में जो इंक्लूडेड थे वो कर लिए, अभी एक्सेल वाले सारे नहीं कर रही हूँ। ओके, बट अच्छा ठीक है, तो मतलब एक कुछ किसी को भी अब देखो डाउट हो ना, तो अब ग्रुप में भेज देना या कैसे भी कर लेना, बट इसको ट्राई कर लेना जितनी जल्दी हो सके वो कंप्लीट मतलब हो जाए। ठीक है, एक बार किसी ने ओवरव्यू लिया था उन 83 क्वेश्चंस का कि क्या क्या है, मतलब अगर जो क्वेश्चन नहीं कराया है उसके अंदर मतलब क्या चेंज है। कोई भी बता दो भाई। वरना एक बार लास्ट क्वेश्चन रहता है एक सब्ट्रैक्शन वाला, वो कोमल ने डाउट में पूछा था लास्ट टाइम, तो उसको डिस्कस करते हैं। फिर बस आज का यहीं पे खत्म करते हैं सेशन ना, मतलब आज का। वैसे पूरी लिंक लिस्ट वाइंड अप हो गई है। करे फिर आगे लास्ट वाला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन वाला, और विपुल से साथ एक ये वाला डिस्कस कर लेंगे अभी। कोई एक शॉर्ट सिंगली लिंक लिस्ट वाला, या फिर मैं एक बार कोड भेज दूंगी उसको समझ लो, या और कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दियो। ठीक है यार, एक बार पीडीएफ में आ जाओ लास्ट में। उसमें देखो मैं कोड ही समझा देती हूँ, मतलब वैसे तो तुम्हें पता है सब्ट्रैक्शन कैसे होगी। आई थिंक कोमल को डाउट था, माइक ऑन कर लो भाई। हाँ हेलो। तो उसमें क्या कहते हैं, वैसे तो जैसे दो, जब भी दो लिंक लिस्ट है तो उनको सब्ट्रैक्ट वैसे तो करना आ गया ना, मतलब अगर तुम्हें ऐसे जनरली बोले कि कैसे करोगे, तो पहले एक तो रिवर्स कर लोगे। ठीक है, रिवर्स करने के बाद जो भी लिंक लिस्ट बड़ी है उसके अंदर से वैल्यूज सब्ट्रैक्ट करनी शुरू कर देना सेकेंड लिंक लिस्ट की। और जहाँ पे भी अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि जैसे जो फर्स्ट लिंक लिस्ट की जो वैल्यू है वो छोटी पड़ रही है, तो फर्स्ट लिंक लिस्ट के नेक्स्ट की जो वैल्यू है उसको डिक्रीज कर देना 1 से, और उसके अंदर 10 ऐड कर देना। ऐसे ही करते हैं ना हम, कि जो जैसे मान लो 1 प्लेस पे जो वैल्यू छोटी है तो हम 1 प्लेस पर 10 ऐड कर देते हैं, और जो 10 प्लेस होती है उसके उसमें से 1 डिक्रीज कर देते हैं। हाँ हाँ है ना, ऐसे ही करते हैं ना। तो एक बार वहाँ पे आ जाओ और कोड खोल लो, कोड को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है, उसके बाद फिर चलते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे डाउट हो तो बता देना। अब देखो जैसे शुरू में मैंने क्या बोला यार, शायद इन्होंने जो मैंने देखा था जब इसका आर्टिकल था वो पढ़ा था, तो उसमें तो ये लिखा था कि इन्होंने वो वाला केस कंसिडर कर दिया, जैसे कि मान लो एक गिवन हो कि 001 एंड 100। ठीक है, तो इस केस में 001 को हम 1 कंसिडर करेंगे ना, हाँ हाँ है ना, लेकिन जब रिवर्स कर देंगे तो 100 बन जाएगा, मतलब ये वाली चीज आ रही थी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर कोई भी जो भी लिंक लिस्ट है उसको हम चेक कर लेंगे दोनों लिंक लिस्ट को, कि कहीं पे शुरू में तो 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि शुरू में 0 मैटर नहीं कर रहा है। हाँ हाँ तो मैंने बोला कि ठीक है यार, जब तक दोनों लिंक लिस्ट को चेक करो, और जब तक L1 को पहले चेक करो फिर L2 को चेक करो, अगर कहीं पे भी 0 आ रहा है तो उसको आगे मूव करते रहो। ठीक है, तो दोनों के लिए मैंने ये वाला कोड लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, n और m मैंने दो इंटीजर लिए, 0 से इनिशियलाइज कर दिया, मतलब मैं काउंट लूंगी कि दोनों लिंक लिस्ट की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो मैंने जैसे फर्स्ट लिंक लिस्ट का काउंट लिया तो उसका मतलब उसमें मान लो कि n डिजिट्स थे, और दूसरी वाली जो लिंक लिस्ट थे उसमें m डिजिट्स थे। ठीक, उसके बाद मैंने क्या बोला कि एफ और एस में मैंने वापस L1 L2 डाल दिया। अब मैंने दो पॉइंटर ले लिए, एक फर्स्ट और एक सेकंड। अब मैंने देखा कि यार देखो, अगर दो लिंक लिस्ट है, ठीक है, दोनों की अगर जो लेंथ है वो बराबर है, ठीक है, अगर दोनों की लेंथ बराबर है तो इसका मतलब ये है कि जो बड़ी वाली लिंक लिस्ट है वो छोटी वाली लिंक लिस्ट है। वो मैं कैसे पता लगाऊंगी, वो मैं ऐसे पता लगाऊंगी दोनों के इंटीजर्स, दोनों की वैल्यूज को देखकर।
है ना, कि मतलब दोनों में से जिसकी वैल्यू बड़ी हुई, जैसे मान लो L1 जो है वो 100 है और L2 जो है वो 200 है, तो दोनों की जो फर्स्ट वैल्यू है, जो पहला डिजिट है, उसको देख के मैं पता लगा लूंगी ना कि दोनों बड़ी है, दोनों में से कौन बड़ा है या कौन छोटा है। अगर दोनों बराबर है तो फिर आगे मूव करेंगे, ऐसे चेक करते रहेंगे। तो मैंने बोला ठीक है यार, अगर दोनों बराबर है तो जब तक फर्स्ट लिंक लिस्ट ट्रू है एक और वाइल लूप लगा दिया मैंने, और मैंने देखा कि अगर देखो फर्स्ट का डेटा दोनों का डेटा बराबर है, तब तक तो आगे मूव करते रहेंगे, तब तक तो मेरे को देखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं पे भी एफ का डेटा, एफ इज फर्स्ट वाली लिंक लिस्ट, वो बड़ा है एस का डेटा से, तो मतलब मेरा एफ और एस में से एफ वाली जो लिंक लिस्ट है वो बड़ी है। ठीक है, हाँ तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा कंसिडर कर लिया, मैंने जो फर्स्ट के अंदर L1 डाल दिया और सेकंड के अंदर L2 डाल दिया। फर्स्ट के अंदर मैं वही वैल्यू, वो वाली लिंक लिस्ट कंसिडर कर रही हूँ कि जो मतलब बड़ी है, जिसके अंदर से वैल्यू डिलीट होनी है। ठीक है, और सेकंड के अंदर वो जो डिलीट होनी है। ठीक है, और अगर S बड़ा होगा, मतलब एल्स में अगर S बड़ा होगा तो मैं फर्स्ट के अंदर L2 डाल दूंगी, सेकंड के अंदर L1 डाल दूंगी। ठीक है, ये तब के लिए केस है जब के लिए अगर दोनों की लेंथ बराबर। हाँ, अगर किसी केस में क्या हुआ, M बड़ा है, मतलब जो सेकंड वाली लिंक लिस्ट है उसकी लेंथ बड़ी है, तो मैं फर्स्ट के अंदर L2 डाल दूंगी और सेकंड के अंदर L1 डाल दूंगी। सिमिलरली अगर N की वैल्यू बड़ी है तो मैं फर्स्ट के अंदर L1 और सेकंड के अंदर L2 डाल दूंगी। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। अब मैं क्या करूंगी, मैंने जब लेंथ देख ली, मुझे पता चल गया दोनों में से कौन बड़ा है। फर्स्ट अभी तक हमारे पास बड़ा आ रहा है, सेकंड जो है वो छोटा आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं दोनों को रिवर्स कर दूंगी। ठीक है, यार मैंने रिवर्स है, इसके अंदर पूरा खुद से फंक्शन मतलब लिखा हुआ है, मतलब फंक्शन नहीं लिखा हुआ है, पूरा कोड लिखा हुआ है, तो प्रेफर यही करूंगी लेकिन मैं कि फंक्शन बना के कॉल कर लेना। ठीक है, इसी के अंदर इतनी बार मत करना। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैंने दोनों बार दोनों को रिवर्स करा हुआ है। ठीक है, लाइन नंबर 62 से लेकर लाइन नंबर 80 तक। हाँ ठीक है। ठीक, उसके बाद मैंने क्या बोला कि ठीक है यार, अब फिर से मेरे पास L1 L2 दोनों जो लिंक लिस्ट थी, अब मैं क्या करूंगी, मैंने बोला कि यार जब तक जो मेरी छोटी वाली लिंक लिस्ट है, ठीक है, तो अब जो छोटी वाली लिंक लिस्ट है उसके अंदर अब ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है कि वो छोटी हो, मतलब उसके अंदर डिजिट्स कम हो। जैसे जो बड़ी वाली लिंक लिस्ट है उसके अंदर 3 डिजिट्स हो और जो छोटी वाली लिंक लिस्ट है उसके अंदर 2 डिजिट्स हो, है ना, ऐसा हो सकता है। तो मैंने क्या बोला कि मैं उसको तब तक ही चलाती हूँ जब तक छोटी वाली लिंक लिस्ट नल नहीं हो जाती। ठीक है। ठीक है, इसलिए लिखा while L2। फिर मैंने कंपेयर किया कि अगर देखो, अब कंपेयर करो, मतलब अब सब्ट्रैक्ट करना शुरू करो। अगर L1 का डेटा मतलब L1 का डेटा माइनस L2 का डेटा अगर 0 से छोटा है ना, मतलब अगर इससे मान लो कि मैं 3 के अंदर से 9 डिलीट कर रही हूँ या समथिंग कुछ और, तो मैं क्या करूंगी, मैं बोरो करूंगी। ठीक है, और मैं इसके नेक्स्ट लिंक लिस्ट, जो फर्स्ट लिंक लिस्ट है उसके नेक्स्ट के अंदर से बोरो करूंगी। तो मैं क्या करूंगी कि जो फर्स्ट लिंक लिस्ट है उसके नेक्स्ट के डेटा के अंदर से 1 माइनस कर दूंगी। तो इसलिए मैंने लिखा कि L1 का नेक्स्ट का डेटा माइनस माइनस, दैट इज लाइन नंबर 9090, है ना। और उसके बाद फिर मैंने 91 के अंदर क्या लिखा कि अब लिंक लिस्ट 1 के अंदर मैं डेटा क्या कर रही हूँ, अपडेट कर रही हूँ। मैं नई लिंक लिस्ट बना के उसके अंदर सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यूज नहीं डाल रही हूँ, मैं उसके अंदर अपडेट कर रही हूँ। तो मैंने क्या बोला, L1 के डेटा के अंदर L1 का डेटा प्लस 10 इज बोरो वाली वैल्यू। ठीक है, माइनस L2 का डेटा। ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि L1 की मतलब जैसे 9 में से 3 माइनस कर रहे हो, तो फिर सिंपल सी बात है, L1 के डेटा के अंदर L1 का डेटा माइनस L2 का डेटा डाल दो, सिंपल सब्ट्रैक्शन हो, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपली L1 और L2 को आगे मूव कर दिया। ठीक है, मतलब आगे आगे मूव कर रही हूँ, जब तक मूव करूंगी जब तक जो L2 है वो नल नहीं हो जाता। ठीक है, L1 तो काफी ज्यादा लंबा हो सकता है। ठीक है, अब ऐसे मान लो कि एक कंडीशन ऐसी आ गई कि जो L2 है वो तो नल हो गया है, L1 बचा हुआ है, और L1 के अंदर जो वैल्यूज है वो ऐसे आ रही है कि या तो मतलब लेस देन 0 आ रही है। लेस देन 0 वो यार किस केस में आ सकती है, कि जैसे मान लो कि मैं 1000 में से माइनस करना शुरू किया मैंने कुछ, ठीक है, या फिर मतलब कुछ ऐसे वैल्यूज थी कि जो L1 का डेटा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो मैं उस टाइम क्या करूंगी, सिंपल उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट के अंदर से बोरो कर लूंगी, क्योंकि अब तो मेरे पास फ्रीडम है ना, क्योंकि अब तो कुछ मुझे सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, अब तो मेरे पास सिर्फ L1 ही बचा।
तो मैं फिर से वैसे बोरो वाली कंडीशन लगा दूंगी लाइन नंबर 107 और 108 में। ठीक है। ठीक और है। यहाँ पे मेरे पास सब्ट्रैक्शन हो गई, सब्ट्रैक्शन होके मेरे पास L1 के अंदर रिजल्ट आ गया, लेकिन L1 के अंदर अभी उल्टा रिजल्ट आया है ना, मतलब ऑपोजिट, जैसे रिवर्स उसको करके रिवर्स हम, तो उसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। करके। ठीक है, रिवर्स करके अब देखो यार यहाँ पे जो कंडीशन एक और जो डेवलप हो रही थी वो ये आ रही थी कि अगर P1 मतलब जो, जैसे जब मैंने रिवर्स कर दिया तो लास्ट में अब 0 आ रहा हो, मतलब जब मैंने जैसे माइनस किया तो कुछ ऐसे आ रहा हो 0 1 0 0 ऐसा रिजल्ट आ रहा हो। तो वो 0 भी तो हटाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने बोला कि यार एक काम करो, एक और लूप चला दो, और जब तक चलाओ जब तक शुरू के जीरोस एलिमिनेट नहीं हो जाते। तो अब जीरोस के मतलब स्टार्टिंग के जीरोस एलिमिनेट हो गए और फिर मैंने P को रिटर्न कर दिया। दिस इज द सिंपल कोड। ऐसी सब्ट्रैक्शन हो गई। ठीक है, सबको क्लियर है? मतलब यहाँ इस कोड में किसी को डाउट तो नहीं है? बताओ भाई, सारे चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट। क्लियर है गाइस? तो फिर ठीक है, आज हमारा लिंक लिस्ट मतलब पूरा वाइंड अप हो चुका है। क्वेश्चंस कर लेना, डाउट वगैरह हो तो ग्रुप में भेज देना।